मेष राशि 2026 फरवरी महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए 2026 फरवरी का महीना बहुत ही लाभदायक, बहुत ही अच्छा रहने वाला है हर एस्पेक्ट में। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका बिजनेस इस महीने में टॉप पे रहेगा। एक अच्छा नया उछाल, एक अच्छा बूस्ट देखने को मिलेगा। जो लोग जिनके पास नौकरी नहीं थी उनको नौकरी मिल जाएगी। जो अच्छी नौकरी की प्रपोजल का वेट कर रहे थे उनको अच्छी नौकरी मिलेगी। जॉब में अच्छे प्रमोशन, इंक्रीमेंट हो सकते हैं। राजनीतिक लोगों के लिए पद प्रतिष्ठा बढ़ती हुई नजर आ रही है। अच्छा मान सम्मान मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई अच्छा आपको पोस्ट भी मिल सकती है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा फेवरेबल टाइम है। सारे स्टार्स आपके फेवर में हैं, तो आप जो कुछ भी लर्न करेंगे वो आप अच्छे से ग्रैस्प कर लेंगे। मतलब आपको वो याद रहेगा, जो सही समय पर आप सही लिख पाएंगे, तो आपका फ्यूचर इस दृष्टि से ब्राइट होगा। आपके रिलेशंस, बिजनेस रिलेशन हो या अपने लाइफ पार्टनर के साथ हो, वो भी बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आपको जो है इस महीने में काफी सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है जहां प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, बहुत सारा धन भी अर्जित कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। जो लोग शादी योग्य लोग जो हैं, जो भी बच्चे, लड़के लड़कियां, उनको इस महीने में बहुत अच्छे शादी के प्रपोजल आते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें से वो एक का चुनाव करके अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ तक कि आपकी शादी की डेट भी फाइनल हो सकती है। ये महीना इसलिए भी स्पेशल है कि इस महीने में साल का पहला सूर्य ग्रहण पड़ेगा, जो कि 17 फरवरी को होगा। और इस महीने में 2 चतुर्थी है, जिसमें से एक चतुर्थी जो है 5 फैब को जो चतुर्थी पड़ेगी, द्विजप्रिया चतुर्थी, उसको द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी कहा जाएगा। ये इसलिए स्पेशल है कि गणेश जी का होता है चतुर्थी, जो फास्ट होता है या चतुर्थी त्योहार जो होता है वो स्पेशली गणेश जी को लिए हम बोलते हैं। लेकिन इस महीने में गुरु भी अतिचारी है, तो ये थर्सडे को ये चतुर्थी पड़ रही है और डेट भी 5 आ रही है, जो कि गणेश जी का नंबर कहा जाता है, बुध ग्रह का नंबर जिसको हम कहते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस दिन आपको जो लोग व्रत करते हैं वो व्रत करें, और नहीं भी करते होंगे तो आपको गणेश जी और विष्णु जी दोनों के मंदिर जाना है, दोनों की मंत्र जाप करना है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन होकर विष्णु और गणेश की आपको दोनों की ब्लेसिंग मिलेगी। तो आपका इसमें कम्युनिकेशन और आपका स्टेबिलिटी दोनों को ही ये दोनों देवता बढ़ाएंगे। ओवरऑल आपके लिए ये महीना इतना अच्छा रहेगा क्योंकि लिए इस महीने में आपका मंगल जो है वो 16 जनवरी को ही उच्च के हो गए हैं। उच्च के होकर के आपके कर्म स्थान में है। वहीं पर सूर्य भी जो है आपके कर्म स्थान में आएंगे, यानी कि मंगल और सूर्य की वैसे ही मित्रता बहुत गहरी मानी जाती है। सूर्य जो है राजा है तो मंगल उनके सेनापति है, और ये कॉम्बिनेशन जब एक जगह पे बैठता है तो आप अविस्मरणीय ऐसे आपको लाभ देता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। अकल्पनीय लाभ आपको पहुंचाता है। नेम, फेम, मनी, सारी ही चीजें आपके फेवर में हो जाती है। बड़े से बड़ा दुश्मन भी परास्त हो जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही फेवरेबल है। गुरु वक्र है लेकिन फिर भी गुरु का भी आपको फुल सपोर्ट है, क्योंकि ये गुरु की 9वीं दृष्टि भी आपके लाभ भाव पर पड़ रही है। और गुरु का आशीर्वाद स्टूडेंट्स लोगों को भी बहुत अच्छा रहेगा, जिससे कि स्टूडेंट अपना काफी कुछ अच्छा गोल अचीव कर पाएंगे। तो हम डेट वाइज इसको जान लेते हैं कि कौन सी डेट आपके लिए लाभदायक है और कौन सी डेट्स को आपको संभल के रहना है। इस महीने में आपको ध्यान रखने लायक सिर्फ 6 दिन है। उन 6 दिनों में आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा बाकी के जितने भी दिन हैं आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। कुछ एक दिन ऐसे हैं जो बहुत ही ज्यादा आपके स्टार्स आपके फेवर में है। उन दिनों में आप शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। आपके हाथ में एक बड़ा फंड आ सकता है। कोई भी बड़ा निर्णय जो लेना है वो आप उन दिनों में ले सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आपके कौन से डेट्स में आपको ध्यान रखना है। 19, 20, 21, 22 और 27, 28
ये डेट्स जो है आप कैलेंडर पर मार्क कर कर रख लें। इन दिनों में आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचना है, यानी कि इन दिनों में आपकी हेल्थ थोड़ी सी खराब हो सकती है, आपको थोड़ा सा पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, माइग्रेन से रिलेटेड समस्या हो सकती है, दांतों से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। जिन लोगों को नर्वस सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम है वो वाली आपको देखने को मिल सकती है। तो इन डेट्स में आपको अपना विशेष ध्यान रखना है, अपने खान पान का, अपनी हर चीज का। इसके अलावा इन दिनों में आपको ना तो किसी को लोन देना है, ना किसी से लोन लेना है। रोग, ऋण, शत्रु से बचना है। और आपको अपनी बात करते समय, चाहे फैमिली में हो, बिजनेस में हो, या आप जॉब करते हो, या कहीं पर भी अपने वर्क प्लेस पर हो, या फिर अपने घर में हो, आपको बात करते समय विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी शब्द आपके मुंह से ऐसा ना निकले जो सामने वाला हर्ट हो जाए और बात का बतंगड़ बन जाए और फिर वो एक शत्रुता पाल कर बैठ जाए। इन 6 दिनों में आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इसके अलावा जो आपके लिए बहुत अच्छे दिन है, बहुत लाभप्रद जो दिन है, वो है महीने की शुरुआत आपकी एकदम बम्पर होने वाली है। बहुत ही अच्छे बड़े फंड के साथ आपकी शुरुआत होगी, जो कि आपको महीने के स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा कि इतना सारा फंड मेरे पास आ चुका है। लेकिन उसको मैनेज करना आपका काम है। जिस रफ्तार से पैसा आएगा उस रफ्तार से जाने के भी रास्ते बना लेता है। 2, 3, 4 और 5 ये 4 दिन आपके लिए फाइनेंशियल रूप से बहुत बेस्ट है। कोई बहुत बड़ा फंड आपके हाथ में आ सकता है। चाहे तो आप शेयर मार्केट में अपना कोई शेयर बुक कर सकते हैं, जिसमें अच्छा काफी आपको लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, अच्छा प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं आप। किसी अच्छी प्रॉपर्टी की डीलिंग हो सकती है आपकी, या आपको एंसेस्टर से पैतृक प्रॉपर्टी भी कोई मिल सकती है। आप अगर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको काफी मुनाफा होगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इन डेट्स में मे भी शायद आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट हो जाए, जिसकी वजह से भी आपके पास एक बड़ा फंड आता हुआ नजर आएगा। लॉटरी सट्टा वालों के लिए भी ये डेट्स फेवरेबल हैं। इन डेट्स में आपके, अगर आपकी कुंडली के स्टार्स आपके फेवर में हैं तो ये आपके लिए बहुत फेवरेबल होंगे। तो इन दिनों में, और साथ ही में आप अपने परिवार के साथ भी काफी अच्छा समय व्यतीत करते हुए नजर आ रहे हैं, अपने लव वंस के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, सभी के साथ कुछ एक अच्छी आपकी लाभदायक यात्राएं भी होती हुई नजर आ रही हैं। इन दिनों में आपके लिए शायद कोई जॉब के अच्छे प्रपोजल भी आ सकते हैं। इसके अलावा 16, 17, 18 ये दिन भी आपके लिए बहुत अच्छे हैं, विशेषकर स्टूडेंट्स के लिए। 16, 17, 18 और 24, 25, 26 ये 6 दिन आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इन 6 दिनों को आप वेस्ट ना करें। वैसे तो ओवरऑल फरवरी को आपको पूरे ही बच्चों को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कोई भी काम को प्रोक्रेस्टिनेट करके, या अपना जो आपने टारगेट बनाया है, या आपने कोई अपनी लिस्टिंग करी है कि इस हिसाब से मुझे काम करना है या पढ़ना है, तो प्रॉपर उसी हिसाब से आप चलते रहेंगे तो शनि की भी कृपा बनी रहेगी। क्योंकि शनिदेव उन लोगों से नाराज होते हैं जो प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, यानी आज का काम कल पे टालना, कल का काम परसों पे। तो फिर शनिदेव जो है ऐसे लोगों को प्रताड़ित करते हैं। शनि आपके वैसे 12th हाउस में ही चल रहे हैं, तो 12वां घर थोड़ा सा कष्ट का होता है। लेकिन जो नियमित रूप से अपने काम के प्रति ईमानदारी रखते हैं तो उनके ऊपर शनिदेव अपनी कोई दृष्टि नहीं डालते हैं। तो आपके लिए ये सारी डेट्स बहुत ज्यादा फेवरेबल है। इन डेट्स में आप इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, यात्राएं कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की डीलिंग, लड़के लड़कियों का अगर वैवाहिक है योग्य तो उनका फाइनल करना, ओवरऑल ये सारी डेट्स उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। और इस महीने में 17 तारीख को जो है सूर्य ग्रहण पड़ रहा है। फाल्गुन की अमावस्या 16 को शुरू होकर 17 तक रहेगी। तो साल का पहला ग्रहण जो है वो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, और ये साल भी सूर्य का ही माना जाएगा। न्यूमरोलॉजिकल अगर इसको देखा जाए तो इसका डिजिट जो है टोटल 1 नंबर पे आता है, तो ये साल भी सूर्य का ही होगा। तो इस दिन में ग्रहण में हमारे यहाँ पुरातन काल से चली आ रही है पद्धति कि हमें
दान का विशेष महत्व होता है कि हमें दान करना चाहिए। तो आपको पूरे अपने 9 ग्रहों का दान कर दें, 9 ग्रहों का दान कर दें इन द सेंस आप इस दिन खाने पीने की चीजों का दान करने का बहुत ज्यादा महत्व है। खाना बनाकर नहीं, लेकिन कच्चा अनाज जो होता है, कच्चा अनाज यानी कि सूर्य का प्रतीक होता है गेहूं, गेहूं आप थोड़े से गेहूं ले सकते हैं। चंद्रमा के लिए चावल, चीनी, इस तरीके की व्हाइट चीज का आप दान कर सकते हैं, दूध भी हो सकता है उसमें। मंगल के लिए आप मसूर की दाल या फिर गुड़, इस टाइप का कोई भी चीज आप ले सकते हैं। बुध ग्रह के लिए आपको मूंग की दाल, जो अकेले साबित मूंग होते हैं वो, या फिर कोई भी हरी सब्जी। देवगुरु बृहस्पति के लिए आपको चने की दाल या फिर पीले केले या फिर पीला कोई भी चीज जो होती है उस चीज का दान करना चाहिए। शनि जो है तेल, शनि को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें तेल का डोनेशन होता है या फिर काले उड़द या काली तिल, इन चीजों का दान किया जाता है। राहु के दान में हमेशा हम नारियल का दान करते हैं। शुक्र के दान में भी हम व्हाइट चीज यानी कि मीठी चीज, शुगर हो गई, नमक हो गया, कपूर हो गया, इन चीजों का दान कर सकते हैं। तो आपको ये अपने सारे 9 ग्रहों के अकॉर्डिंग सारी चीजों के फूड का थोड़ा थोड़ा सा पार्ट, जैसा यथासंभव, अगर आपकी पॉकेट ज्यादा अलाउ करती है ज्यादा क्वांटिटी में देने के लिए, तो आप सब 1-1.25 किलो भी ले सकती हैं। अन्यथा इतना तो दान कर ही दें कि किसी एक व्यक्ति का एक समय का भोजन बन सके। ये सारी चीजें आप जो है अगर ग्रहण वाले दिन इन सब चीजों का दान करते हैं, और एक छाया पात्र का भी दान करना चाहिए कि एक कांसे की छोटी सी प्लेट या कटोरी लेकर के उसमें ऑयल डाल करके आप उसमें अपना फेस देखिए, जिसको छाया बोलते हैं हम, तेल में अपना चेहरा देख करके उसको ग्रहण के समय में आप पीपल के पेड़ के नीचे रख के आ सकते हैं। ग्रहण का टाइमिंग ऐसा रहेगा, इंडिया में भले ही दिखे ना दिखे, लेकिन उसका असर प्लैनेटरी सब पर पड़ता ही है, कभी किसी पर पॉजिटिव किसी पर नेगेटिव, कम ज्यादा पर पड़ता तो जरूर है। ग्रहण स्पर्श जो है 3:30 बजे होगा, और ग्रहण का समापन जो है कि सूर्य को मुक्ति रात को 7:57-58 यानी ऑलमोस्ट 8 बजे तक ग्रहण से मुक्ति हो जाएगी। तो इसका जो मध्य टाइम होता है 3:30 के बाद आप और आगे 2-3 घंटे लगा लो, 5:30, 6-7 बजे तक भी आप अगर ये मंदिर में भी दान करके आ सकते हैं। वैसे मंदिरों के पट बंद होते हैं, किसी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं, या फिर महादेव के मंदिर में भी रख के आ सकते हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कोई नीडी है कि इसको देने से इसका एक समय का खाना चल जाएगा, या फिर अगर आपकी ज्यादा इच्छा है महीने भर का, 8 दिन का, 10 दिन का, 2 दिन का, जैसे भी हो, इसको देने से अगर आपको ऐसा लगता है कि इसका कुछ हम योगदान कर पाएंगे तो उसे दे दें। ग्रहण में विशेषकर जो है आप लेबर क्लास को आपको दान करना चाहिए, या फिर जो कहते हैं कि जो टॉयलेट या फिर इस टाइप की चीजें साफ करते हैं या कचरा उठाने आते हैं, उन लोगों को अगर आप इस चीज का दान करते हैं तो ज्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि राहु केतु जब ग्रसित करते हैं चंद्रमा या सूर्य को, तब ग्रहण लगता है। तो राहु और केतु जो प्रतीक हैं वो जो ये स्वीपर होते हैं या फिर कचरा उठाने वाले होते हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन लोगों को दिया हुआ दान से आपको राहु केतु की समस्या से काफी हद तक मुक्तता मिल जाती है। तो आपको ग्रहण के टाइम पे ये दान करना है। और प्रदोष भी जो है 16 तारीख को लगने वाला है, तो आपको प्रदोष का जो लोग व्रत करते हैं तो वो प्रदोष का व्रत भी कर सकते हैं, फाल्गुनी अमावस कहलाएंगे। इसके अलावा चतुर्थी जो है मैंने स्टार्टिंग में भी बताया, 5 फरवरी को द्विजप्रिय चतुर्थी है, ये संकष्टी चतुर्थी है, थर्सडे को पड़ रही है, तो काफी ज्यादा स्पेशल है। इसका आप जो लोग व्रत कर सकते हैं वो व्रत करें, नहीं कर सकते हैं तो गणेश जी और विष्णु जी दोनों के मंदिर में जाएं, यथासंभव आपके जिस एरिया में जो भोग प्रसाद चढ़ता है वो चढ़ाएं। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप करें।
और इसके अलावा 21 तारीख को विनायक चतुर्थी है, जो कि उस दिन भी आपको गणेश जी के मंदिर जाना है। गणपति अथर्वशीर्ष अगर आप सुनते हैं या कंठस्थ है तो पढ़ सकते हैं, और गणेश जी के मंत्रों का जाप भी आपको करना है। शनि जो है 12th हाउस में है, तो शनि के भी आपको उपाय करते रहने हैं। शनि के उपायों में अंधे लोगों की आप जितनी सहायता कर सकते हैं सहायता करें। जैसे छोटी छोटी सहायता होती है, आप रोड क्रॉस करवा दिया किसी को, कोई कहीं जाना चाहता है या वो नहीं जा पा रहा है तो उसे वहां पहुंचा दिया। ये छोटी छोटी हेल्प भी आपके जीवन में आने वाले बड़े बड़े संकटों को दूर कर देंगी। उनको कुछ खाने पीने की वस्तु दे दी, जो भूखा है उसको अन्नदान आपने कर दिया, खाना खिला दिया, ये भी महादान में आता है। अमावस वाले दिन आपको नारियल का भी दान जरूर करना है। राहु की परेशानियों से काफी राहत मिलती है। इसके अलावा आपको महादेव के मंदिर में जब ग्रहण मोक्ष हो जाएगा उस टाइम पे, उसके बाद जब मंदिर के पट खुलेंगे तो आपको जाकर के महादेव के ऊपर जल अर्पित जरूर करना है। और अपराजिता के नीले रंग के फूल आते हैं, और अपराजिता के फूल और काले तिल का भी जरूर भगवान शिव को जो है आप अर्पण कर रहे, उससे भी आपको राहु और शनि के आने वाली दिक्कतों में काफी राहत मिलेगी। तो इस तरीके से इन डेट्स को भी आप अपने कैलेंडर पर लिख कर रखें, जिससे कि आपको काफी सहायता मिलेगी। आप घर से बाहर जब निकलेंगे तो आप जब इन डेट्स को देख के जाएंगे तो अपने उसके अकॉर्डिंग आप अगर अपना प्लान करते हैं शेड्यूल पूरा, तो आपको कहीं पर भी नुकसान नहीं होगा। फायदा हो ना हो, बट नुकसान से बचना भी एक बेनिफिट में ही आता है। ओवरऑल ये महीना आप जॉब वालों के लिए, बिजनेस वालों के लिए, राजनीतिक लोगों के लिए, प्रॉपर्टी डीलिंग वालों के लिए, सोशल मीडिया वालों के लिए, सब लोगों के लिए हर एस्पेक्ट से बहुत बहुत बढ़िया है। तो सारे ग्रहों का आप यथासंभव लाभ उठाएं, और इस मेष राशि के वीडियो को अगर आपके नोन में कोई मेष राशि वाले हैं उनके साथ शेयर करें। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन भी दबाएं, आने वाली अपडेट आपको मिलती रहेगी। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। वृषभ राशि 2026 फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? आपका इस महीने का प्रेडिक्शन बताते हुए मुझे इतनी खुशी हो रही है कि आपका फरवरी महीना बहुत ही शानदार रहने वाला है, क्योंकि लिए इस महीने में कुछ एक आपके इतने अच्छे स्टार्स आपके फेवर में हैं कि आपको पूरे महीने मजा आ जाएगा। आपका जो है 11th हाउस में शनि है, धन भाव में शनि है, लाभ भाव में, वहां से भी आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका इस महीने में राहु जो है वो 10th हाउस में है, 10वें भाव में है, और आपके कर्म स्थान में राहु के साथ साथ सूर्य, मंगल, शुक्र, ये सब और मतलब बाकी 4-5 ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं। तो स्पेशली राहु कहते हैं जो 10 में, राहु 10 में तो दुनिया बस में, यानी कि इस महीने आप अपनी कर लो दुनिया मुट्ठी में वाली बात आपके ऊपर बिल्कुल फिट हो जाएगी। और इसके साथ ही सूर्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा, मंगल का भी मिलेगा, शुक्र का भी मिलेगा। तो ओवरऑल आपकी तो बल्ले बल्ले हो जानी है। पैसा झमझमा के बरसेगा, खूब अच्छी अच्छी ट्रैवलिंग होगी, नेम, फेम, मनी सब कुछ मिलेगा। गुरु की भी नवी दृष्टि से आपको देख रहे हैं, तो वहां पर भी जो लोग जॉब में हैं उनको इंक्रीमेंट, प्रमोशन, अच्छे पैकेज वाली जो लोग जॉब स्विच करके पाना चाहते थे वो भी मिल जाएगा। आपकी कर्म स्थान में शुक्र होने की वजह से भी आपको बहुत अच्छे अच्छे लग्जरियस सामान, अच्छी बड़ी बड़ी ट्रिप्स जो कि फुल ऑफ लग्जरीज के साथ होंगी। एक अच्छा रिलेशनशिप में भी एक बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अगर 2-4-6 दिन छोड़ दिए जाएं फरवरी महीने के, तो आपके लिए सबसे बेस्ट महीना साबित होने वाला है फरवरी महीना। फरवरी महीने की शुरुआत भी आपकी बहुत अच्छी है, और लास्ट के 27-28 दिन तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया है, 27-28 तारीख, क्योंकि उन दिनों में आपके हाथ में इतना बड़ा फंड आने वाला है कोई, कि आपको
अपने जीवन में आप अपना, अगर ज्यादा आपकी उम्र है तो आप अपनी ओल्ड एज प्लान कर लेंगे। अगर मिडिल एज के हैं, बिजनेस करते हैं, तो कोई अच्छा बिजनेस प्रपोजल भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए फरवरी महीना बहुत सारी गुड वाइब्स, गुड विशेस, लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ लव, गुड हेल्थ, सब कुछ लेकर के आ रहा है। तो चलिए जान लेते हैं, हम डेट वाइज प्रेडिक्शन कर लेते हैं कि आपके कौन से दिन में आपको विशेष ध्यान रखना है, किन दिनों में आपको सावधानी रखनी है। आपका जो है 11th हाउस में शनि है, वो भी आपको लाभ पहुंचाएगा। आपके 10th हाउस में राहु है, राहु 10 में तो दुनिया बस में। वहीं पर सूर्य, मंगल, शुक्र, ये सभी ग्रह इकट्ठे होकर के आपके लिए पंच महापुरुष योग बना देंगे, जिसमें लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा, शुक्र आदित्य योग बनेगा, मंगल आदित्य योग बनेगा। इस तरीके के बहुत बढ़िया बढ़िया आपके योगों का निर्माण हो जाएगा। जो आपके पाइपलाइन में काम रुके अटके थे, वो सारे काम आपके बनते चले जाएंगे। तो जान लेते हैं, स्टार्टिंग की जो है ना 1 से लेके 5 तक, ये आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। 1, 2, 3, 4, 5 एक पीस ऑफ माइंड मिलेगा आपको। आपकी मदर के साथ आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी हेल्थ को लेके अगर आप चिंतित थे तो उनकी हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान रखना है, और माँ के साथ आपको अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर आप मिडिल एज में हैं तब भी अपनी माँ के साथ, कई बार ऐसा होता है कि माँ को समय नहीं दे पाते हैं जीवन की उलझनों में, काम की उलझनों में, तो ये समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। थोड़ी सी माँ के विषय में आपको चिंता रहेगी, पर धीरे धीरे वो सब चीजें ठीक होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद आपको जो थोड़ा सा केयरफुल रहने के दिन है, वो है 6, 7 और 8 फरवरी। इन दिनों में आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। थोड़ा सा ठंड जाती हुई ठंड है ये, कि कभी गर्मी लगे, कभी ठंड लगे, सडनली ऐसा मन कर जाएगा कि कुछ ठंडा पिया जाए, कोल्ड ड्रिंक, तो आपको इन दिनों में स्पेशली 6, 7, 8 तारीख में आपको अवॉइड करना है, क्योंकि लिए आपकी छोटी सी नादानी ही आपकी हेल्थ को बिगाड़ सकती है। कफ एंड कोल्ड हो जाना, और उसकी वजह से आपके जो प्लान प्रोग्राम है वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। इन दिनों में किसी को भी आपको कर्ज देना भी नहीं है और कर्ज लेना भी नहीं है। वैसे इस महीने में आपको कर्ज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पर फिर भी अपने मनी को, पैसे को जरा सोच समझ कर यूज करें, क्योंकि 11th हाउस का शनि जो है वो कुछ ऐसे प्रपोजल लेके आता है कि आप अपने इष्ट मित्रों के साथ, रिश्तेदार के साथ, अपने शायद दोस्तों के साथ, कोई वो लोग आपको ऐसा प्रपोजल दे सकते हैं जिसमें आपका रुपया इन्वेस्ट हो। तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है, खासतौर से 6 फरवरी, 7 फरवरी और 8 फरवरी में, कि आपका पैसा कहीं गलत जगह पर इन्वेस्ट ना हो जाए। अगर कोर्ट का लिटिगेशन है और आपकी डेट्स पड़ती है 6, 7, 8 में, तो कोशिश ये करें कि अगली डेट ले लें, क्योंकि ये 3 दिन आपके थोड़े से स्टार्स आपके फेवर में कम है, तो मे बी पॉसिबल कि वो बहस आपके खिलाफ जा सकती है कोर्ट के लिटिगेशन की। तो अगर पॉसिबल है तो इन डेट्स को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकते हैं आप। इसके बाद जो है आपको ध्यान रखना है 22, 23, 24 में आपको इन दिनों में जो है स्ट्रेस रह सकता है, और इन दिनों में आपको ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है। यानी कि आपको कोई भी किसी भी तरीके का नशे से दूर रहना है, और ड्रिंक करके ड्राइव तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि व्हीकल से और थोड़ा सा नशे संबंधित समस्या से आप कहीं पर फंस सकते हैं, ट्रबल में। अगर व्हीकल भी अगर आप जा रहे हैं बाहर, तो अपनी गाड़ी को पूरी तरीके से चेक कर लें, क्योंकि आपकी गाड़ी से भी आपको दिक्कत हो सकती है। और थोड़ा सा इस अवधि में ये दिखा रहा है कि थोड़ा सा किसी टाइप के नशे में आप लिप्त होकर के आपके दिन खराब हो सकते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखें। ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें, रैश ड्राइविंग ना करें, कोई सिग्नल जंप ना करें, अन्यथा व्यर्थ का आपको जो है ट्रबल आ जाएगा। इसके अलावा आपके लिए जो बेस्ट डेज हैं
वो इस महीने के 14, 15, 16, 17, 18 और मतलब ओवरऑल 20 तारीख तक, 14 तारीख से लेके 20 तारीख तक आपके लिए सभी दिन बहुत अच्छे हैं। आप इन दिनों में अपने घर वालों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, खूब सारी शॉपिंग, खूब सारी ट्रैवलिंग कर सकते हैं। आपका जो है इस महीने में खूब धर्म के प्रति भी खूब जबरदस्त झुकाव होता हुआ नजर आ रहा है, और एक जिद में आकर धर्म के प्रति आप मतलब कोई अगर आपने नियम लिया है तो उसको नियम को पूरा करने में आप जुट जाएंगे। धर्म के लिए आपका कोई बड़ा खर्च होता हुआ भी नजर आ रहा है। किसी धार्मिक स्थान पर आपकी अच्छी फैमिली के साथ या अकेले भी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, जिसमें आपको बहुत आनंद आता हुआ नजर आ रहा है। आपको शेयर मार्केट में अगर कुछ आप लोग अपनी किस्मत आजमाते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर कोई शेयर बेच के अच्छा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, तो उसके लिए 19-20 ये टाइम जो है बहुत ही बढ़िया है। और खास तौर से आप शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी मेटल में, गोल्ड में, सिल्वर में भी आप इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से ये टाइम बहुत बढ़िया है। ये पूरे महीने में मिड महीना यानी कि 15-16 फरवरी के बाद से आप अपने घर के जो है ना स्टार्स भी बन जाएंगे, यानी कि हर कोई आपकी बातों का जलवा होगा, हर कोई आपकी तारीफ करेगा। आप एक हीरो या हीरोइन टाइप आप एक सितारा बनकर उभरेंगे अपनी फैमिली के साथ कि हमारे घर का तो ये कुलदीपक है या कुल दीपिका है। इस तरीके से जो है आपके लिए बहुत अच्छा समय आता दिख रहा है। 27 और 28 ये इस पूरे महीने के सबसे बेस्ट दिन हैं। इस महीने के 27-28 तारीख को आपके हाथ में कोई बहुत बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है। आप कोई प्रॉपर्टी की डील करना चाहते हैं तो उसके लिहाज से भी ये बहुत अच्छा है। शेयर मार्केट में भी अपनी किस्मत आजमाने के लिए बहुत अच्छा समय है। गोल्ड, सिल्वर, मेटल खरीदने की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। ओवरऑल हर तरीके से आपके लिए 27 फरवरी और 28 फरवरी बहुत बेस्ट दिन है। इस पूरे महीने में आपका विवाह का कोई योग नजर नहीं आ रहा है, तो विवाह की दृष्टि से आप अपना माइंडसेट ना बनाएं। बाकी इस महीने में ग्रहण भी है और सूर्य ग्रहण है, लेकिन सूर्य ग्रहण कुंभ राशि में पड़ रहा है, उसके बावजूद भी आपके फेवरेबल ही रहने वाला है। सारे स्टार्स आपके फेवर में हैं, सब चीज आपके फेवर में है, क्योंकि राहु 10 में तो दुनिया बस में। तो आप इन सभी सितारों का भरपूर इस्तेमाल करें और कुछ ऐसी प्लानिंग करें जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा पाए, ज्यादा से ज्यादा आपको पीस ऑफ माइंड मिले। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने लाइफ पार्टनर, अपने रिलेशनशिप पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा अच्छा समय व्यतीत कर पाए। इस महीने में ग्रहण के समय आपको कुछ चीजें डोनेट करनी है। सूर्य ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण सूर्य का प्रतीक जो होता है वो गेहूं होता है, तो आपको गेहूं का दान करना है। और राहु और सूर्य जब इकट्ठे होते हैं तब ये सूर्य ग्रहण बनता है, तो आपको नारियल का भी दान करना है। वैसे आप पूरे 9 ग्रहों का दान कर सकते हैं, जैसे सूर्य के लिए गेहूं, चंद्रमा के लिए चावल, दूध, इस तरीके से। फिर उसके बाद आप मंगल के लिए गुड़ या मसूर की दाल का दान कर सकते हैं। बुध के लिए मूंग, हरी मूंग की साबित दाल का दान कर सकते हैं, हरी सब्जी का दान कर सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति के लिए आप पीली चने की दाल का दान कर सकते हैं, पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए आप चीनी, कपूर का दान कर सकते हैं। शनिवार के शनि ग्रह के लिए आप जो है तेल, खाने वाला तेल या फिर काले उड़द, काले तिल का भी दान कर सकते हैं। केतु ग्रह के लिए आप कंबल का भी दान कर सकते हैं। कुछ कॉइन्स, सिक्कों का भी साथ में दान करना चाहिए। यथासंभव आप इन सब चीजों का दान कर सकते हैं, तो उससे हमारे जीवन में 9 ग्रहों की ब्लेसिंग्स हमें मिलती रहेगी। इस महीने में 5 फरवरी और 21 फरवरी को चतुर्थी पड़ रही है। 5 फरवरी को द्विजप्रिया चतुर्थी पड़ रही है, जो कि बहुत ही अच्छा संयोग है। 5 फरवरी है तो चतुर्थी तो होती तो गणेश जी की है, लेकिन उस दिन देवगुरु बृहस्पति का
दिन आ रहा है थर्सडे, और इस साल जो है देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल में चल रहे हैं, तो 5 फरवरी को आपको 2 ग्रहों का, 2 देवताओं का भरपूर ब्लेसिंग मिल जाएगी, एक गणेश जी की और एक देवगुरु बृहस्पति यानी कि विष्णु भगवान की। तो आपको ये दोनों टेम्पल जरूर जाना है, ओम गण गणपते नमः का जाप करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का एक जाप करना है, एक माला 108 की माला आप जाप कर सकते हैं। दोनों टेम्पल में जाए, श्रद्धा से सर झुकाएं, यथासंभव आप जो प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं उसे चढ़ाए, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करते रहें, सुनते रहें। इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल आपकी बढ़िया बनी रहेगी, कहीं पर भी कम्युनिकेशन गैप नहीं आएगा, और उसकी वजह से आपके रिलेशंस हर एस्पेक्ट में मेंटेन रहेंगे। इसके अलावा 15 फरवरी को शनि प्रदोष है, तो शनि राहु केतु इनके दुष्परिणामों से मुक्ति मिलती है अगर आप महादेव के ऊपर जाकर जलाभिषेक करते हैं, काले तिल चढ़ाते हैं, अपराजिता के नीले फूल चढ़ाने से कहते हैं शनि राहु केतु के दोषों से काफी हद तक आपको मुक्ति मिलती है। तो ओवरऑल आपके लिए ये महीना बहुत बढ़िया है। इन डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क करके रखें, और इनके हिसाब से अगर अपना पूरे मंथ का शेड्यूल प्लान करते हैं तो आपको काफी मदद मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो वृषभ राशि वालों को, अपने किसी और नॉन वृषभ राशि वालों के साथ अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो ये जानकारी उन तक भी पहुंचेगी। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। आपका सुझाव आप हमें कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानना चाहते हैं तो वो भी लिख के भेज सकते हैं। आपका लाइक, कमेंट और शेयर हमारा काफी उत्साह बढ़ाता है, तो ये करते रहें एंड कीप इन टच। सारी वीडियोस देखते रहें, जिससे कि आपको अपनी लाइफ में काफी कुछ मदद मिलेगी। मिथुन राशि कैसा रहेगा 2026 फरवरी का महीना आपके लिए। इस महीने में मंगल आपके लग्न में है, तो शनि आपके कर्म स्थान पर है, राहु आपके धर्म स्थान पर है। इन ग्रहों का क्या असर होगा? गुरु अभी भले ही वक्री है लेकिन आगे चल के मार्गी हो जाएंगे। इस महीने में बुध भी जो है वक्री होने वाले हैं 26 फरवरी को। तो बुध के वक्री होने का कुछ ऐसा रहेगा कि आपकी कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप आ सकता है, यानी कि आपकी बातों को लोग मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं, कहीं पर बात का बतंगड़ बन सकता है। मंगल आपको थोड़ा सा अग्रेशन भी दे सकते हैं, और कर्म स्थान में बैठा शनि आपको आपके काम फुर्ती से नहीं होने देगा, मतलब काम करने में आपको काफी अड़चनों का सामना करना पड़ेगा। तो इन कुछ चीजों के ऊपर हम विशेष ध्यान देंगे, डेट वाइज समझेंगे कि कहाँ आपको सावधान रहना है और कहाँ आप फ्री हैंड खेल सकते हैं। ओवरऑल इस महीने में आपकी ट्रैवलिंग भी होनी है, बिजनेस भी अच्छा ग्रोथ होगा, कोई अच्छा बड़ा फंड आता हुआ भी नजर आ रहा है, अच्छा इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी आप काफी कुछ अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि डेट वाइज आपका कैसा रहेगा। महीने की शुरुआत में आप शुरुआती 3-4 दिन आपके बहुत अच्छे रहेंगे, अपने परिवार के साथ अच्छे संबंध, मधुर संबंध स्पेंड करते हुए टाइम आप चलेंगे। जो आपको ध्यान देने वाली तारीखें हैं वो विशेष रूप से हैं 6 और 7 तारीख, 6, 7, 10, 11, 19, 20 और 21। इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना है। 8 दिन जो है फरवरी के 28 दिनों में से 8 दिन आपको विशेष ध्यान देना है, बाकी 20 दिन आपके फेवर में ही है। स्टार्टिंग के 6 और 7 तारीख में आपको रोग ऋण शत्रु से बचना है, विवादों को टालना है, विवादों से बचना है, कहीं पर भी ज्यादा नहीं बोलना है। आपकी थोड़ी मिथुन राशि वालों का स्वभाव ऐसा रहता है कि बात करते करते इन्हें पता नहीं चलता है, पर ये सामने वाले की खिल्ली उड़ा देते हैं, यानी कि मजाक करते करते सामने वाला हर्ट हो जाता है। तो आपको इस चीज का न सिर्फ फरवरी में बल्कि हमेशा ही आपको ध्यान देना है। मिथुन राशि वालों का कुछ ऐसा नेचर होता है, एक तो ये अकेले नहीं रह सकते, इनको हमेशा कोई ना कोई साथी चाहिए रहता है। इसके अलावा इन्हें अपने जीवन में कभी भी किसी से शत्रुता नहीं करनी चाहिए, यानी कि दुश्मनी नहीं पालनी चाहिए, क्योंकि इनके साथ ऐसा है कि अगर
ये किसी से दुश्मनी पाल लेते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए विशेषकर सामने वाला व्यक्ति इन पे भारी पड़ जाता है। शत्रु में विजय मिलने की इनको कम संभावना होती है, इसलिए सोच शत्रुता करें ही ना किसी से भी। आप यथासंभव मजाक भी अगर करते हैं तो ऐसा मजाक ना हो कि आप तो हंस रहे हैं और सामने वाला हर्ट हो रहा है। कभी भी मजाक ऐसा होना चाहिए कि दोनों लोग हंस रहे हैं आप, तो वो मजाक होगा। अन्यथा उसको आप किसी की इंसल्ट करना, हर्ट करना या खिल्ली उड़ाना भी कहेंगे। तो आपको इस चीज का विशेष फरवरी में तो ध्यान रखना ही है, लेकिन लाइफ लॉन्ग के लिए आप ये लेसन ध्यान रखें। आपको ना तो किसी से शत्रुता करनी है और ना ही किसी की खिल्ली उड़ानी है, मजाक बनाना है किसी का। इसके अलावा आपको 6-7 तारीख में अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। किसी को पैसा उधार देना नहीं है और किसी से पैसा उधार लेना नहीं है। किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना जिससे कि आपके शत्रु ना बने। आपको अगर 6 और 7 तारीख में आपका कोर्ट का कोई लिटिगेशन है, कोई बहस है, कोई डेट पड़ती है, तो कोशिश करें कि वो डेट आगे की आप ले लें, क्योंकि ये आपकी फेवरेबल डेज नहीं है, तो मे बी पॉसिबल जजमेंट आपके खिलाफ जाए। इसके अलावा 10 और 11 तारीख में भी आपको विवादों से बचना है। मंगल आपके लग्न में है और बुध भी वक्री होने वाले हैं और शनिदेव भी आपके कर्म स्थान पर है। तो इन सब का इफेक्ट ऐसा कुछ रहेगा कि आप बोले कि बात बिगड़ी, बात का बतंगड़ बन गया, राई का पहाड़ बन गया, ऐसा कुछ सीन क्रिएट हो सकता है। तो 10-11 में भी आपको विवादों से बचना है। 19, 20 और 21 ये 3 दिन ऐसे हैं, इनमें आपको कोई भी अपना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। आपको अपना निर्णय आगे के लिए पोस्टपोन कर देना है, क्योंकि इन दिनों में आपका लिया जजमेंट ये सही नहीं रहेगा, फेवरेबल नहीं रहेगा आपके लिए। हो सकता है सामने वाले के लिए ये फेवर में चला जाए, क्योंकि आपके आइडिया से, आपके निर्णय से सामने वाले का तो हमेशा ही फायदा होगा, जिससे भी आपके फैमिली टर्म्स हो या आपके फ्रेंड हो, उन सब लोगों के लिए। लेकिन 19, 20 और 21 ये 3 दिन स्टार्स आपके फेवर में नहीं है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने से बचे। एक हाइपर होकर भी आपका होता है कि गुस्से में निर्णय ले लेते हैं आप, वो भी आपको काफी नुकसानदायक होता है। तो कोई भी ऐसा बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है। इन तारीखों में आपको ट्रैवलिंग भी नहीं करनी है। इन तारीखों में अगर आप ट्रैवलिंग करते हैं तो आपको काफी अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। हो सकता है आपकी गाड़ी खराब हो जाए, हो सकता है आप रास्ता भटक जाए, मतलब किसी भी तरीके की वाहन से रिलेटेड आपको समस्या इन देश में हो सकती है। आपका राहु धर्म स्थान में बैठा है, तो आप हो सकता है कि कुछ ऐसी प्लानिंग आप करें कि कहीं विजिट करना चाहें किसी मंदिर में या कहीं पर ऐसी जहां दूर जगह जाना है आपको, लेकिन राहु इस चीज में अड़चने लाएगा। तो यथासंभव आप नेक्स्ट मंथ प्लान कर लें या फिर इन डेट्स में प्लान ना करें। बाकी जो फेवरेबल डेट्स है उनमें भी आप प्लान कर सकते हैं, तो आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। इसके अलावा आपको अपने इस महीने में अपने भाई बहन के साथ भी काफी अच्छा एक प्रपोजल मिल सकता है कि किसी के साथ आप बिजनेस भी कर सकते हैं। कोई आपका भाई बहन हो, कोई फैमिली पर्सन हो, चाचा मामा ताऊ या आपके कलीग्स या फिर कोई अच्छा आपका बेस्ट फ्रेंड जो आपको कोई बिजनेस का प्रपोजल दे सकता है कि पार्टनरशिप में बिजनेस कर लेते हैं, या फिर कोई मतलब आप फंड लगा दो और वो मेहनत कर लेंगे, इस तरीके का भी कोई प्रपोजल आ सकता है। तो ऐसा कोई प्रपोजल आता है तो आप अपनी फेवरेबल डेट्स को चुने इसका डिसीजन निर्णय लेने के लिए। बाकी इस महीने में आपको अपने जो लोग मैरिड हैं, शादीशुदा हैं, वो अपने स्पाउस के साथ थोड़ा मीठा बोलने का प्रयास करें। और अगर ऐसा लगता है आपको कि बहस हो सकती है तो उनसे कम ही बात करें, या फिर अपने जैसे स्पाउस के फैमिली वाले लोग, उन लोगों से भी आपकी बहस होती हुई नजर आ रही है। आपके बहन भाई के स्पाउस के साथ भी आप थोड़ा सा समझदारी पूर्वक बात करें, अन्यथा मिसअंडरस्टैंडिंग, जैसे मैंने बार बार बता रही हूँ कि मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पूरी चांसेस है, तो बात का बतंगड़ बन सकता है। तो
तो इस महीने आप कोशिश करें कि कम बात करें, जितना संभव जरूरी है उतना ही आपको बात करनी है। बाकी स्टार्टिंग के 3, 4, 5 तारीख जो है ये जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए बहुत फेवरेबल है। इन डेट्स में आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर आपके कंपटीशन एग्जाम्स हैं तो इन डेट्स में तो वो भी काफी अच्छे आप क्रैक कर सकते हैं। जो आपके लिए फेवरेबल डेट्स हैं उन डेट्स को मैं बताती हूँ। 13, 14, 15 और 16, 17 ये लगातार जो ये वीक है आपका मिड वीक, महीने का बीच का हिस्सा, ये बहुत अच्छा है आपके लिए, बहुत ही फेवरेबल है। आप इसमें कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन भी ले सकते हैं। शेयर मार्केट में भी आप अच्छा फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं, शेयर अपने बेच सकते हैं, अच्छा बड़ा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। गोल्ड सिल्वर में यानी कि मेटल में भी आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिए 16 और 17 तारीख को आपके हाथ में एक अच्छा बड़ा फंड आता हुआ नजर आ रहा है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट की, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से अगर आप सेव करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आपके लिए आने वाले भविष्य में वो बहुत अच्छा साबित होगा। इस महीने में आप, इन दिनों में आप ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं और कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय है आप वो डिसीजन भी ले सकते हैं। ओवरऑल आपके लिए ये बहुत अच्छा महीना है। वैसे तो फरवरी महीना वैलेंटाइन के नाम से ज्यादा प्रचलित है, लेकिन पूरा वैलेंटाइन वीक आपका इतना कुछ बढ़िया नहीं कहेंगे हम, क्योंकि 13 तारीख से आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो रही है और आपके लिए जो बेस्ट डे है, रोमांटिक डे जिसको हम कहेंगे, आप डेट पे जा सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं, ऐसा कुछ जो भी है वो आपके लिए 18 तारीख आपके लिए काफी अच्छी है। तो इन तारीखों में आप प्रपोज कर सकते हैं। विवाह के लिए आपका इस महीने में कोई ऐसा विशेष योग नजर नहीं आ रहा है, तो इस महीने आपकी कोई विवाह की आपको न तो गुड न्यूज मिलेगी, ना ही कोई लड़का या लड़की पसंद करने का भी ऐसा कोई सीन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस महीने में बुध भी वक्री होंगे और आपका पहले से ही कम्युनिकेशन गैप कह लो या मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो, काफी आपको फेस करनी पड़ेगी, इसको आप बहुत महसूस करेंगे। उसके लिए आपको गाय को गुड़ या हरा चारा खिलाते रहना है। इस महीने में चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, द्विज प्रिया चतुर्थी पड़ रही है 5 फरवरी को। ये वाली चतुर्थी इसलिए स्पेशल है कि इस महीने में, इस साल में 2026 में गुरु अतिचारी चाल में चल रहे हैं और 5 तारीख जो है, हम 5 नंबर को भी हम बुध का नंबर ही माना जाता है और ये थर्सडे को पड़ रही है चतुर्थी। तो इस चतुर्थी को द्विज प्रिया चतुर्थी भी कहते हैं। अगर आप चतुर्थी का फास्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी को आपको हमेशा ही मना के रखना चाहिए, जिससे कि आपके साथ आपकी बातों की वजह से कोई भी कंट्रोवर्सी में आप ना फंसे। प्रॉपर्टी से संबंधित आपके काम होते रहें। आपके गट से संबंधित यानी कि पेट से संबंधित आपको अगर कुछ समस्या होती है तो उससे भी आप बचे रहेंगे और कैश क्रंच का भी आप सामना नहीं करेंगे अगर आप गणेश जी को अपने फेवर में लेके चलते हैं, यानी कि उनकी आराधना उपासना करते हैं। तो आपको 5 फरवरी और 21 फरवरी को गणेश जी के मंदिर जरूर जाना है। 5 फरवरी को गणेश जी और विष्णु भगवान या दत्तात्रेय, इन दोनों के ही मंदिर आपको जाना है। ओम गण गणपते नमः का जाप करना है और दत्तात्रेय मंदिर जाएं, ओम विष्णुवे नमः का जाप करें। इससे आपको शनि की और राहु की पीड़ा से काफी हद तक आराम मिलेगा। आपको पूरे महीने भगवान दत्तात्रेय के या विष्णु भगवान के मंदिर आपको जाते रहना है। अपने माथे पर, फोरहेड पर केसर का तिलक आप धारण कर कर रखेंगे तो आपको गुरु की कृपा हमेशा मिलती रहेगी। 5 और 21 फरवरी को आप सुने, ओम गण गणपते नमः का जाप करें, पॉसिबल हो तो फास्ट करें। इस महीने में पहला साल का सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है 17 फरवरी को। तो सूर्य ग्रहण के समय कुछ दान पुण्य करने का भी हमारे यहाँ प्रचलन है। तो आपको सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य और राहु का मिलकर के जब वो होता है ट्रांजिट में, तब ग्रहण पड़ता है। तो आपको गेहूं का दान करना है, गेहूं का और नारियल का। वैसे तो ग्रहण में आप सभी टाइप के अनाजों का दान कर सकते हैं, जिससे कि पूरे 9 ग्रह, सारे 9 के 9 प्लैनेट जो हैं आपके फेवरेबल आपको रिजल्ट्स देते रहें। सूर्य के लिए गेहूं
का दान कर सकते हैं, चंद्रमा के लिए चावल का या दूध का दान कर सकते हैं, मंगल के लिए गुड़ या मसूर की दाल का दान कर सकते हैं, बुध के लिए हरी सब्जी या साबित मूंग का दान कर सकते हैं, देवगुरु बृहस्पति के लिए पीली चीजें, ईडेबल कोई भी चीज पीली चीजें, केला हो गया, चने की दाल हो गई, इस तरीके का आप कुछ भी दान कर सकते हैं। शुक्र के लिए चीनी कपूर का दान कर सकते हैं। तो शनि के लिए आपको ऑयल या फिर काले उड़द काले तिल का दान करना चाहिए। राहु के लिए आपको नारियल का दान करना चाहिए। तो केतु के लिए आपको काले सफेद कंबल का दान करना चाहिए या फिर कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से सभी ग्रह आपको फेवरेबल रिजल्ट्स देने लगते हैं। अगर आपको पॉसिबल हो तो इन सभी चीजों का थोड़ा थोड़ा एक एक समय का किसी का भोजन बन सके, इतना आप ये रॉ मटेरियल सब इकट्ठा करके अलग अलग पैकेट्स बना करके एक उसका पूरा पैकेट बना लें, फूड पैकेट, और उसको आप या तो किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं या फिर किसी नीडी पर्सन को जिसको इसकी जरूरत हो उसको आप ये सामान दे सकते हैं। जिस दिन सूर्य ग्रहण है उस दिन, और ये सब आप अमावस वाले दिन भी कर सकते हैं। इस महीने में प्रदोष जो है, शनि प्रदोष 15 फरवरी को पड़ रहा है। जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं उनके लिए भी शनि प्रदोष करना काफी लाभदायक रहेगा। और जो लोग फास्ट नहीं करते सिर्फ मंदिर जाते हैं तो प्रदोष 15 फरवरी को आप महादेव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें, काले तिल और अपराजिता के नीले फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो शनि और राहु की होने वाली पीड़ाओं से आपको मुक्ति मिलती है, बल्कि उनके फेवरेबल रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। महादेव पर जलाभिषेक करें, काले तिल और एक ब्लू पर्पलिश टाइप के अपराजिता के फूल आते हैं वो महादेव को जरूर आप अर्पण करें, उससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा। जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं से, निगेटिव रूप से जो अचानक घटनाएं घटती हैं उनसे आपको काफी राहत मिलेगी। इस महीने में आपको रोज जो है देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद लेने के लिए भगवान विष्णु दत्तात्रेय के मंदिर जाते रहना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम विष्णवे नमः का आपको जाप करते रहना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या तो आप करें या फिर रोज सुने यूट्यूब पर, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। आपके लग्न में मंगल है इसलिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी रोज करना है। हनुमान जी के मंदिर मंगलवार और शनिवार आप जाते रहें। ये सूर्य का साल है और इस जैसे लास्ट ईयर जो था 2025 वो मंगल का साल था। मैंने तब भी बताया था कि आप एक डायरी बना लें जिसके ऊपर राम 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 लिखते रहें। कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। राम नाम लिखने से भी हमारे कुंडली में जो हमारे बर्थ के टाइम पे जो भी हमारा बर्थ चार्ट है उसमें जिन ग्रहों की प्लेसमेंट हमारे लिए नेगेटिव रूप से हो गई है वो भी हमें फेवरेबल रिजल्ट्स देते हैं। तो राम नाम लिखते रहें, कॉपी बना लें आप, और उसको एवरी अगर आपकी वो कॉपी पूरी हो जाती है तो ट्यूसडे सैटरडे भगवान को देकर के आए, लेकिन उनके चरणों में ना रखें क्योंकि लिए राम का से बड़ा राम का नाम, और हनुमान जी को राम जी बहुत प्रिय थे। उनको आप राम नाम लिखी किताब भेंट करेंगे तो वो आपके ऊपर आने वाले सभी संकटों को दूर कर देंगे। मिथुन राशि वालों को ये वीडियो अगर आपसे रिलेट करता है और आप अपने किसी नोन में हैं जो मिथुन राशि के हैं उनके साथ इसे शेयर करें। जो जानकारी आप तक पहुंची है वो दूसरों तक भी पहुंचाकर उनकी मदद करें। और इन सभी डेट्स को आप कैलेंडर पर मार्क कर लेंगे तो आपको अपने पूरे महीने के शेड्यूल में काफी कुछ हेल्प हो जाएगी कि किस दिन आपको डिसीजन लेना है, किस दिन नहीं लेना है इंपॉर्टेंट डिसीजन। तो आप इसको डेट वाइज कैलेंडर पर मार्क करके रख सकते हैं। इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ में बेल का बटन दबाएं जिससे आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। लाइक शेयर और कमेंट अगर आप करते हैं तो हमारा काफी उत्साह बढ़ता है, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। जय श्री राम। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 का पहला महीना जनवरी मेष राशि के लिए कैसा रहेगा? 2026 के पहले महीने जनवरी में चतुर्ग्रही योग आपके भाग्योदय के लिए आ चुके हैं। जनवरी महीना आपके लिए ढेर सारी खुशियां, ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज, खूब सारा पैसा, प्यार, प्रॉपर्टी, पावर सब कुछ लेकर के आएगा।
जान लेते हैं डेट वाइज कब आपको सावधानी रखनी है और कब आप गेम चेंजर बन सकते हैं, कब आप रिस्क ले सकते हैं, आपकी सेहत का हाल क्या रहने वाला है। महीने की शुरुआत में 1 से लेकर 7 तारीख तक आपके लिए फूड, फाइनेंस, फैमिली सभी के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 दिन आप अपनी फैमिली के साथ, अपने लव वंस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ खूब सारा एंजॉय कर सकते हैं। पार्टी मोड ऑन होता हुआ भी नजर आ रहा है। आप इस पूरे 7 दिन में आपको अपने वर्क प्लेस पर अवार्ड रिवॉर्ड मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपके बॉस से आपको काफी एप्रिसिएशन भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में आप शेयर मार्केट में भी 1 से लेकर 7 तारीख तक अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। इस पूरे महीने में विशेषकर आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको किसी और व्यक्ति की गारंटी नहीं लेनी है। लीगल मैटर में बिना पढ़े कहीं पर भी आपको सिग्नेचर नहीं करने हैं। 24 जनवरी तक इस चीज का विशेषकर आपको ध्यान रखना है। किसी और के 2 व्यक्ति की लड़ाई हो रही है या फिर 2 व्यक्ति आपस में कोई डील कर रहे हैं, उसमें आपका फाइनेंशियल गारंटर आपको नहीं बनना है। जनवरी का दूसरा हफ्ता यानी कि 7 तारीख को 5 बजे के बाद या फिर 8, 9, 10, 11 ये 4 दिन आपके लिए थोड़े स्ट्रेस भरे रहेंगे। इन 4-5 दिनों में आपको बहस अवॉइड करनी है, बहसबाजी से बचना है, विशेषकर अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस कलीग्स या फिर जॉब करते हैं तो अपने बॉस के साथ। बच्चे अगर हैं तो अपने माता पिता से या अपने गुरुजनों से बहस करना टालें, क्योंकि लिए इन दिनों में आपकी की हुई बहस या फिर अधिक बोलना आपके लिए राई का पहाड़ बन सकता है, तो यथासंभव बहस टालें। उसके बाद 12 से लेकर के 15 तारीख तक अगेन आपके लिए बहुत अच्छा समय है, विशेषकर स्टूडेंट के लिए इनकी पढ़ाई को लेकर की हुई मेहनत का सही रिजल्ट आने का समय है। ये 12, 13, 14, 15 शेयर मार्केट में भी अगर आप कुछ निवेश करना चाहते हैं या कुछ शेयर बेचना चाहते हैं तो अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इन 3-4 दिनों में आपकी कोई अच्छी ट्रैवलिंग हो सकती है, कोई धार्मिक यात्रा हो सकती है, अपने छोटे भाई बहनों के साथ आप जा सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ, अपने बिजनेस कोलीग्स या फिर अपने जॉब के साथियों के साथ भी आप धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपको महीने के 15 तारीख के बाद जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको प्रमोशन इंक्रीमेंट के भी काफी अच्छे योग नजर आते हैं। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, नौकरी पाना चाहते थे, उनके लिए भी 15 जनवरी के बाद कोई अच्छी नौकरी को लेकर, जॉब को लेकर अच्छी कोई गुड न्यूज आ सकती है। ओवरऑल 11 से लेकर 24 तारीख तक करियर के हिसाब से बहुत अच्छा समय होगा। 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक खर मास चल रहा था, जिसमें किसी भी अच्छे शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती, तो 16 जनवरी को खर मास भी समाप्त होकर के एक अच्छे समय की शुरुआत हो जाएगी और 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच आप कोई नया काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस अवधि में निवेश के हिसाब से कोई अच्छा पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। 3 जनवरी और 19 जनवरी को चंद्र शुक्र और चंद्र गुरु की युति हो रही है, जो कि गज केसरी योग भी बनेगा और एक चंद्र शुक्र का एक अच्छा रोमांटिक योग भी बनेगा। इस अवधि में आप अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो 3 जनवरी और 19 जनवरी भी बहुत अच्छा समय रहेगा। 20 से 23 जनवरी के बीच में आप शेयर मार्केट में अच्छा निवेश कर सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। शेयर खरीदना, बेचना, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर निर्णय लेना, गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, ये सारे काम आप
कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद 4-5 दिन आपको विशेषकर ध्यान रखना है। 24, 25, 26, 27 और 28 इन दिनों में आपको अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन पेंडिंग रखने होंगे। अपनी महत्वपूर्ण यात्राएं स्थगित करें, यथासंभव स्थगित करें। अगर पॉसिबल हो तो टाल दें। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हो तो उसे थोड़ा पेंडिंग रखने की कोशिश करें। ये 4-5 दिन अवॉइड करके फिर आप आगे पीछे जो मैंने 6 दिन बताए उसमें ये निर्णय ले सकते हैं। अगर यात्राएं करना जरूरी है तो अपनी जरूरी दवाइयां सब साथ में लेकर के जाएं। उसके बाद इस महीने में 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी है, 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है। तो 6 जनवरी और 22 जनवरी को आपको गणेश जी के मंदिर जाना है, उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाना है और लाल रंग का फूल गणेश जी को जरूर चढ़ाएं। सूर्य का भी साल है और गुड़हल का फूल अगर आप चढ़ाते हैं या गुलाब का फूल चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा है। 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है, तो महादेव के, शिव के मंदिर जाएं, जलाभिषेक करें। शनि आपका 12th हाउस में है तो थोड़ा सा दिक्कतें कर सकता है। कच्चे दूध में काले तिल डालकर जलाभिषेक करें। इससे आपको आपके काम में आने वाली अड़चनों में और अचानक होने वाली राहु केतु से अचानक होने वाली गड़बड़ियों में काफी राहत मिलेगी। इस महीने में अमावस्या जो है माघ मास की मौनी अमावस्या पड़ेगी, जो 18 जनवरी की रात शुरू होकर 19 जनवरी तक रहेगी। तो अमावस्या वाले दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन करके एक जटा वाला नारियल अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर बहते पानी में आप प्रवाहित कर दें या फिर शिव जी के मंदिर में रख के आ जाए। ये माघ का महीना है तो इस महीने में पड़ने वाली अमावस को मौनी अमावस्या कहा जाता है। अगर आपके आसपास में गंगा, यमुना, कोई पवित्र नदी हो तो आप उसमें स्नान कर आए। अपने पूर्वजों के नाम से तर्पण करें, धूपदान, दीपदान भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा समय है, ठंड का भी महीना होगा तो कुछ नीडी लोगों को, गरीब लोगों को आप कंबल भी वितरित कर सकते हैं, जिससे आपका केतु भी आपको ट्रबल ना करे कहीं पर। और शनि के उपाय आपको करते रहने हैं। उड़द, काली उड़द की दाल और सफेद चावल की खिचड़ी बनाकर लोगों में वितरित कीजिए। सैटरडे आप समोसे का प्रसाद भी आप गरीब लोगों को खिला सकते हैं। इस तरीके से आप शनि के उपाय करते रहे। हनुमान जी के मंदिर आपको पूरे साल जाना है, शनि के उपाय भी आपको पूरे साल करने हैं। हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें। बाकी आपके लिए ओवरऑल पूरा महीना बहुत ही शानदार है, जानदार है। इस महीने में 26 जनवरी की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जनवरी 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? सबसे पहले तो नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ये महीना आपके लिए, इस महीने में कई बड़े बड़े ग्रह आपके अष्टम स्थान पर जाकर के बैठे हैं, जैसे सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध, ये सभी आपके अष्टम स्थान में है। अष्टम स्थान तो वैसे थोड़ा कष्ट का कहलाता है, लेकिन यहाँ पर इतने सारे ग्रहों का जो गेट टुगेदर हो रहा है उससे आपको क्या अच्छा मिलेगा और कहाँ आपको सावधान रहना है, वो सब चीज हम देखते हैं। इतने सारे ग्रहों का अष्टम स्थान में रहना आपको थोड़ा सा तनाव में रखेगा। कभी खुशी कभी गम वाला आपका सीन रहेगा पूरे महीने में। लेकिन महीने का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा आपका तनावपूर्ण गुजरेगा, क्योंकि ये खर मास भी चल रहा है। 16 दिसंबर से 16 जनवरी तक खर मास रहेगा। और इस महीने में, पूरे एक खर मास के महीने में जो है कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, तो और कुछ विशेष चीजें भी आपको लाभ नहीं पहुंचाती है। तो आपको 16 जनवरी के बाद बहुत कुछ अच्छा प्राप्त होने वाला है। महीने की शुरुआत आपकी थोड़ी तनाव से होगी,
कहीं पर आप कामों में थोड़े से रुके अटके अपने आप को महसूस होगा, थोड़ा सा पैसे का भी क्रंच रहेगा, लेकिन 15 जनवरी के बाद से चीजें आपके फेवर में आने लग जाएगी। इस महीने में आपको विवाह योग भी आपका बनता है, तो काफी अच्छे आपकी विवाह के लिए प्रपोजल्स भी आएंगे। और इस महीने में 15 के बाद जो भी प्रपोजल आए उसके ऊपर अगर आप उसकी विचार सबकी सम्मति बनती है, या आप खुद भी प्रेम विवाह या ऐसा कुछ करने के इच्छुक हैं, आपने पार्टनर पसंद कर रखा है, तो आपका वो सपना पूरा हो सकता है। 4 जनवरी से कुछ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट लोगों को काफी अच्छा टाइम है उन लोगों के लिए। कहीं पर कुछ अवार्ड रिवॉर्ड सम्मान भी उनको प्राप्त हो सकता है। 15 जनवरी से काफी सारे आप जो है धार्मिक कार्य आप करेंगे। जब भी इतने सारे ग्रह अष्टम में पहुंचते हैं तो आपके हाथ से बहुत कुछ अच्छा धर्म कार्य भी होते हैं। साथ ही में मंगल भी जो है आपका उच्च का मंगल धर्म स्थान में बैठा है 16 जनवरी के बाद से, तो आपके हाथ से बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें धार्मिक रूप से होने वाली है। ये मंगल आपको धर्म से जोड़ देगा, और कहते हैं जब धर्म से इंसान जुड़ जाता है तो उसके काम तो वैसे ही प्रभु की जिम्मेदारी बन जाती है, ऑटोमेटिक होने लगते हैं। इस महीने में आपको जो है ड्राइविंग 12 जनवरी तक थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। ड्राइव करते समय अपना लाइसेंस सब चीज और स्पीड लिमिट कंट्रोल में चलाएं, नहीं तो कुछ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर डेट वाइज देखा जाए तो 5 जनवरी से 7 जनवरी तक 5, 6, 7 तक आपको जो है रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। इस महीने में अष्टम में जब इतने सारे ग्रह बैठ जाते हैं ना, तो आपको एक चीज मैं राय दूंगी कि किसी से भी व्यर्थ में ना उलझें और अपनी प्लानिंग किसी को भी ना बताएं। और आपका 11वां शनि है। 11वें शनि जब भी 11वें हाउस में शनि बैठता है तो वहां पर आपको कोई भी बड़ा फंड किसी को भी बिना लिखा पढ़ी के नहीं देना है, वो रुपया आपका फंस जाएगा। 5, 6, 7 में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, किसी से लोन लेना नहीं है, किसी को लोन देना नहीं है, शत्रुओं से भी आपको सावधान रहना है। 10 से 12 तारीख तक आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि लिए ऐसा हो सकता है कि आपके मनमौजीपन की वजह से आपके ऊपर लांछन लग जाए या व्यर्थ की बातचीत में आप फंस जाएं। तो इस चीज पे विशेष ध्यान रखें, अपनी भावनाओं पर, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल रखें। उसके बाद 21, 22, 23 तक जो है आपको इस अवधि में ऐसा होता है ना, थोड़ा सा आपके साथ कुछ कपट वो हो सकता है, यानी कि आपको कोई बेवकूफ बना सकता है। तो इस अवधि में आपको किसी पर भी पूरा विश्वास नहीं करना है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय है तो उसको आप अगर यथासंभव ये 2-3 दिन टाल के आगे लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। महीने की शुरुआत के 1, 2, 3, 4 ये दिन, मतलब इस साल की शुरुआत जो है बृहस्पतिवार से हो रही है। गुरु अतिचारी स्पीड में चल भी रहे हैं इस पूरे साल में, तो बहुत अच्छी शुरुआत हो रही है। तो महीने के 4 दिन आपके बहुत अच्छे जाएंगे। आप अपने लव वंस के साथ आप अपना समय व्यतीत करेंगे, विशेषकर आप अपने बच्चों के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। उनके फ्यूचर की प्लानिंग, उनकी पढ़ाई के बारे में उनसे बातचीत करना, यंग बच्चे हैं, टीनेजर हैं, तो उनकी भावनाएं, उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में कुछ चर्चा करना, ये सारा आपका अनुभव रह सकता है। तारीख के बाद से आपका 23 तारीख तक बहुत अच्छा समय है। उसके बाद 2 दिन थोड़े से आपको विशेष ध्यान रखना है। बाकी 15 तारीख के बाद से ओवरऑल 31 तारीख तक आपका टोटली पूरा बहुत अच्छा है। शुरुआती 15 दिनों में आपको ध्यान रखना है रोग, ऋण, शत्रु से, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, ज्यादा बड़बोलापना नहीं करना है। 15 के बाद आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं, कोई अच्छा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपके कर्म क्षेत्र पर आप अपना बेस्ट दे सकते हैं। ये दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग जॉबलेस हैं उनको कोई बहुत अच्छी जॉब मिल सकती है।
और अपना काम कुछ लोग बढ़ाना चाहते हैं तो वो काम भी आप बढ़ा सकते हैं, कुछ भी अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके उसको बढ़ा सकते हैं, पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। साथ ही में आपकी काफी सारी अच्छी शॉपिंग होती हुई भी नजर आ रही है। आप अपने फैमिली मेंबर्स के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करते नजर आ रहे हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप काफी अच्छी पार्टी शार्टी करते नजर आ रहे हैं। महीने के अंत में थोड़ा सा 1-2 दिन आप थोड़ा सा अपने स्वयं का चिंतन करेंगे 24-25 तारीख में कि आपने कहाँ कुछ गलत किया है, तो क्या चीज आप रेक्टिफाई कर सकते हैं वो भी आप करेंगे। आपको शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छी रहेंगी 26, 27, 28 ये 3 तारीखें। इसमें आप निवेश कर सकते हैं, कुछ शेयर अगर बेचना चाहते हैं तो बेच भी सकते हैं, अच्छा प्रॉफिट बुक करेंगे आप। 11th हाउस का शनि की वजह से आपको किसी को भी उधार नहीं देना है। इस समय में ऐसे कुछ लोग आएंगे जो शायद आपसे काफी सालों से मिले नहीं होंगे, बात नहीं की होगी, पर आपसे पैसे मांगने आएंगे। तो आपको उनको किस तरीके से टैकल करके मना करना है जिससे कि रिश्ता भी खराब ना हो, बात भी ना बिगड़े और पैसा भी ना देना पड़े। और फिर भी आपकी इच्छा है ही देने की तो लिखा पढ़त कर कर ही पैसे दें, अन्यथा आपका वो पैसा 110% फंस सकता है। बाकी स्ट्रेस से दूर रहें शुरुआती दिनों में। शुरुआती 10 से 12-15 तारीख तक आपको थोड़ा सा स्ट्रेस रह सकता है, तो उससे बचने के लिए मेडिटेशन का सहारा लें। उसके अलावा इस पूरे महीने में 4 तारीख से लेकर 29 तारीख तक आपका विवाह योग भी बनता है, लेकिन 15 तारीख के बाद के आने वाले रिश्तों में से आप कोई एक चयन करके अपनी शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। इस महीने में 18 तारीख को मौनी अमावस्या है, माघ की अमावस्या। जिनके आसपास नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, यमुना, तो ऐसी तीर्थ स्थान पर आप स्नान आदि कर सकते हैं। दान वगैरह करने का भी इस महीने में काफी महत्व होता है। राहु केतु के सडन होने वाले ट्रबल से बचने के लिए आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। राहु से बचने के लिए और केतु से बचने के लिए कुत्तों की सेवा करनी चाहिए, और ठंड का मौसम है तो 3 कंबल का दान जरूर कर दीजिए। 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी पड़ेगी, तो गणेश जी के मंदिर जाइए, उन्हें मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाइए, गुड़ैल का फूल चढ़ाइए। उससे आपकी प्रॉपर्टी संबंधित समस्याएं और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएंगे। 16 तारीख और 20 तारीख, 16 जनवरी और 20 जनवरी को प्रदोष है, तो महादेव के मंदिर जरूर जाएं, जलाभिषेक करें। कच्चे दूध में काले तिल डाल करके जलाभिषेक करें। सुबह संभव नहीं है तो प्रदोष है पूरे दिन ही, तो प्रदोष काल में आप जाएं शाम को 4 से 7 बजे के बीच में, तब भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। एक दीपक जलाइए। ये पूरा महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत बेस्ट है। तो अपनी सूझबूझ के साथ और अपनी समझदारी के साथ आपके आने वाले सभी फायदों का आप लाभ लें। वृषभ राशि वाले, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी किसी नोन में वृषभ राशि हो किसी की, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। इस महीने में एक उपाय करने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करते रहना है। महादेव को जल अर्पित करें और सुबह जल्दी उठकर सूर्य को जल देना ना भूलें। योग प्राणायाम करते रहें। माता जी के मंदिर जाएं महीने के 15 दिन शुरुआती, जिससे कि आपके साथ जो ट्रबल आने वाली है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। विश यू वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मिथुन राशि वालों, कैसा रहेगा जनवरी 2026 आपके लिए? जनवरी 2026 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि ये गुरु आपके लग्न में है और बुध आपके सप्तम में है, और मंगल का भी आपको पूरा पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। इस महीने में महीने का फर्स्ट हाफ यानी कि 15 जनवरी तक आपको सारे इंपॉर्टेंट काम अपने निपटा लेने हैं। 15 जनवरी तक जो है
आपको मान सम्मान भी मिलेगा, विवाह के योग भी बनेंगे, यात्राएं भी होंगी। काफी कुछ ऐसा है जो कि आप 15 जनवरी तक अगर निपटा लेते हैं तो आप काफी कुछ अचीव कर लेंगे। आपको गाड़ी चलाते समय विशेष ध्यान रखना है। कब? 13 जनवरी से 5 फरवरी तक विशेष ध्यान रखना है। अगर आप स्वयं नहीं ड्राइव करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, इस महीने में सीखने की भी कोशिश ना करें। नई गाड़ी चलाने सीखा है तो बिल्कुल ही ना चलाएं आप। अच्छा रहेगा कि 13 जनवरी से 5 फरवरी तक आप किसी के साथ बैठकर जाएं, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लिए एक्सीडेंट के पूरे योग बनते हैं। इस महीने में आपको काफी कुछ पैसा आप कमाएंगे भी और काफी आपकी एक्सपेंसिव इस महीने में आप शॉपिंग भी करेंगे। आपके परिवार के लोगों के साथ आप अच्छा समय भी व्यतीत करेंगे, अच्छी खासी लंबी यात्राएं भी होंगी, आप पार्टी शार्टी भी कर सकते हैं, सभी कुछ बढ़िया होगा। कुछ एक 15 जनवरी के बाद आपको कुछ चीजों में ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बुद्ध देव का भी थोड़ा सा असर ऐसा रहेगा 15 जनवरी के बाद कि आपके कम्युनिकेशन में गैप आ सकता है, उसकी वजह से कहीं पर मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़ों का माहौल बनना, ये भी हो सकता है। पेपर वर्क में भी आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, कहीं पर पेपर वर्क में भी गड़बड़ी हो सकती है। तो अब हम डेट वाइज जान लेते हैं कि कौन सी डेट आपके लिए शुभ रहेंगी और कौन सी डेट पर आपको विशेष ध्यान रखना है। सबसे पहले केयरफुल रहने की यानी कि सावधानी रखने की कुछ तारीखों पर हम विशेष नजर डाल लेते हैं। महीने की शुरुआत 1-2 यानी कि 1 जनवरी और 2 जनवरी को, बल्कि ये कहेंगे 31 दिसंबर से ही आपको दोपहर के बाद से थोड़ा ध्यान रखना है। 31 की पार्टी मनाने अगर आप जाते भी हैं तो वहां पर भी सतर्कता रखें और ध्यान रखें, ड्रिंक एंड ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। 1-2, 13, 14, 17, 18, 25 और 26 इन तारीखों में आपको विशेष ध्यान रखना है। और आपके लिए जो अच्छी तारीखें हैं वो बाकी अन्य शेष जो इसको छोड़ के जो रह जाती हैं, पूरा ही समय बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी कुछ विशेष तारीखें हैं। 5 और 6 तारीख बहुत अच्छी है, 7-8 तारीख बहुत अच्छी है, 9 से लेके 12 तक बहुत अच्छे समय है, 19 और 20 भी बहुत अच्छा है। इस महीने में 14 जनवरी से मकर संक्रांति भी है, सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे, अच्छे कामों की शुरुआत फिर से हो जाती है और दिन ब दिन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे ठंड में दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी होती हैं, उत्तरायण के बाद फिर सूर्य अपना थोड़ा एक घटी बढ़ने लगते हैं। तो आपको जो है शुरुआती दिनों में आपका खर्च हो सकता है, बहुत बड़ा खर्चा हो सकता है आपकी पढ़ाई पर, आपकी हायर एजुकेशन पर या फिर बच्चों के हायर एजुकेशन पर। घर में कुछ अच्छा नया शादी का भी माहौल बन सकता है, उसमें भी आपका कुछ फंक्शन में भी आपका खर्च हो सकता है। तो 1 और 2 तारीख जो है आपके लिए काफी एक्सपेंसिव टाइम रहेगा, यानी कि इन 2 दिनों में आपका ज्यादा खर्च हो सकता है। लेकिन 1 और 2 तारीख में आपके लिए ज्यादा शुभ नहीं है, तो आपको इन दिनों में अपने महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेने हैं, यानी कि आपके डिसीजन आपको 1 और 2 तारीख में पेंडिंग रखने हैं। 5 और 6 तारीख मैंने जैसे कि बताया आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर आप फाइनेंशियल दृष्टि से देखेंगे तो ये बहुत अच्छी तारीखें हैं। इन तारीखों में आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो जमीन जायदाद का लेन देन भी कर सकते हैं। आप इन तारीखों में अपना शेयर मार्केट में अपनी किस्मत को जरूर आजमा सकते हैं, आपके लिए अच्छी साबित होंगी। उसके बाद 7-8 तारीख में आप अपने रिलेशनशिप्स को इम्प्रूव करते हुए नजर आएंगे। पिछले कुछ दिनों में आपके अगर किसी अपने छोटे भाई बहनों से रिश्ते बिगड़े होंगे या कहीं पर कुछ मनमुटाव आया होगा, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ, अपने जॉब करते हैं तो वहां पर अपने कुलीग्स के साथ अगर कहीं पर भी कोई मनमुटाव है तो ये बहुत अच्छा समय है जब आप अपने रिलेशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आप जो है 11-12 तारीख में अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताते हुए नजर आ रहे हैं। अगर नहीं भी आपका प्लान है और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो 11-12 का समय उन लोगों के लिए आप स्पेयर रखें, क्योंकि लिए आप उनके फ्यूचर के डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों के पास भी बहुत कुछ होता है बताने के लिए। पेरेंट्स अपनी
रूटीन की लाइफ की जिम्मेदारियां निभाते हुए समय नहीं निकाल पाते हैं, तो समय निकालकर बच्चों के साथ बैठे, उनके मन की बात जाने, अपने मन की बात उन्हें बताएं, तो काफी कुछ बच्चों का फ्यूचर आप डिस्कस कर सकते हैं इन दिनों में। 13-14 तारीख में आपको कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना है। इन दिनों में आपको रोग, ऋण और शत्रु से बचने की आवश्यकता है। 13-14 तारीख में आपको कोई डील भी साइन नहीं करनी है। कहीं पर अगर लोन लेने की आवश्यकता है तो लोन वैसे यथासंभव लोन लेना टालें, और फिर भी अगर लोन लेना जरूरी है तो आप जहां पर कम इंटरेस्ट में लोन मिले वो लोन लें, या फिर अपने परिवारजनों से किसी से आप हैंड लोन ले सकते हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट देना ना पड़े। इस 2 दिन में आपके शत्रु भी एक्टिवेट हो सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है, और आपकी थोड़ी सी हेल्थ में भी इन दिनों में दिक्कत आ सकती है। 17-18 तारीख में आपको विशेषकर राय दी जाती है कि बुध के वक्री होने का आपके ऊपर पूरा पूरा प्रभाव रहेगा। तो बुध क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप करा देते हैं। कई बार जब बुध सही स्थिति में होते हैं तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत बढ़ जाती है, बहुत अच्छा आपकी बात सुनी जाती है, बात की आपका लोहा माना जाता है। लेकिन जब बुध सही स्थिति में नहीं होते, वहीं पर आपकी बातों का मतलब ही अलग निकाला जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत चांसेस होते हैं, बोले कि काम बिगड़ा, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो 17 और 18 तारीख में आप 17, 18 और 19 इन तारीखों में आप कम बोलने का प्रयास करें। बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, राई का पहाड़ भी बन सकता है। बाकी 19-20 आपकी बहुत अच्छी ट्रैवलिंग हो सकती है अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने कोलिग्स के साथ, और इस ट्रैवलिंग से आपको फायदा होता हुआ भी नजर आ रहा है। शेयर मार्केट के लिए भी बहुत अच्छा समय है, स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं, अच्छी खासी तैयारी हो सकती है, कुछ अच्छा इंप्रूवमेंट होता हुआ नजर आ रहा है। जो लोग जॉबलेस हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप कोई नौकरी पाना चाह रहे थे तो इस अवधि में आपको कोई नौकरी, आप जॉब हासिल कर ही लेंगे, और अगर स्विच करके दूसरी करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। 15-16 भी आपके लिए बहुत अच्छा है। जहां पर 17-18 तारीख में आपको कम बोलने की हिदायत दी जा रही थी, वहीं पर 15-16 में आपकी बातों का ही जलवा माना जाएगा, और इस अवधि में आप छा जाएंगे। लेकिन 15-16 के बाद ही 17-18 है, तो आप कहीं ऐसा ना हो कि ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आप उस ज्यादा बोल दें और आपकी बातों की वजह से आपका अपमान हो। बाकी इस महीने में 6 जनवरी और 22 जनवरी को गणेश चतुर्थी है। गणेश जी भी आपके वाणी के भी देवता कहे जाते हैं, तो अगर आप गणेश मंदिर जाएंगे तो आपके कम्युनिकेशन में कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, प्रॉपर्टी से संबंधित कामों में कोई समस्या नहीं आएगी, पेपर वर्क में कोई समस्या नहीं आएगी। ओम गंग गणपति नमः का जाप करते रहें, आपको काफी अच्छा महसूस होगा। 16 और 30 तारीख को प्रदोष है। प्रदोष काल में महादेव के ऊपर जलाभिषेक करना, कच्चे दूध में काले तिल डाल करके उनका अभिषेक करना बहुत ही शुभ होता है। जीवन में आने वाली अचानक होने वाली घटनाएं हैं, शनि की 7.5 ढैया दशा से जो पीड़ा मिलती है उन सबसे मुक्ति मिलती है। 18 जनवरी को जो है अमावस है, ये माघ महीने की अमावस है, तो आपके आसपास कहीं तीर्थ स्थान हो, गंगा हो, गोदावरी हो, ऐसी पवित्र नदियां हो, उसमें आप स्नान कर सकते हैं, खिचड़ी का दान कर सकते हैं, कंबल का दान कर सकते हैं। खिचड़ी का दान करना, कंबल का दान करना राहु केतु और शनि को कंट्रोल करता है, आपके लिए काफी लाभदायक रहेगा। ये भी है 26 जनवरी को आप सभी लोगों को रिपब्लिक डे की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस वीडियो को आप अगर अपने नोन में कोई मिथुन राशि वाले हैं उनके साथ शेयर कीजिए, इस जानकारी को और लोगों तक भी पहुंचाइए। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें जिससे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। लाइक शेयर बटन अगर आप करते हैं तो हमारा काफी उत्साह बढ़ता है। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। कर्क राशि वालों, नए साल की आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? जनवरी 2026 में आपकी राशि में 2 राजयोग बन रहे हैं। एक तो बन रहा है विपरीत राजयोग, क्योंकि 6th हाउस का स्वामी जो है वो 12th हाउस में है, षष्टम का स्वामी द्वादश भाव में है और द्वादश का स्वामी षष्टम में है।
तो जब ऐसा कॉम्बिनेशन बैठता है तो विपरीत राजयोग निर्माण होता है। कि विपरीत राजयोग में अक्सर वो चीजें होती है जो कि कठिनाई से जो चीज मिलने वाली होती है, जैसे आपने बहुत मेहनत जिस चीज के लिए की है उस चीज को वो विपरीत राजयोग में आपको प्राप्त हो सकती है। और दूसरा बन रहा है रुचक नामक का योग, यानी कि पंच महापुरुष योग। आपके सप्तम हाउस में जो है शुक्र, बुध, सूर्य और मंगल, ये सारे ग्रह एक साथ उपस्थित हैं और इन सभी ग्रहों का एक राशि में, एक ग्रह में होना एक अपने आप में बड़ा अच्छा पंच महापुरुष रुचक नामक योग बनाता है, जिससे आपको प्रॉपर्टी खरीदने में या प्रॉपर्टी के काम जो लोग भी करते हैं उसमें काफी फायदा होता है। इसमें मंगल आपका उच्च का हो रहा है, तो मंगल आपको पराक्रम योग भी देता है और पंच महापुरुष योग भी बनाता है। इस महीने में ओवरऑल अगर देखा जाए तो कुछ एक 6-7 दिन आपके थोड़े से आपको ध्यान रखने के हैं, उसके अलावा बाकी पूरा महीना आपके फेवरेबल है। यानी कि इस महीने में आप अगर जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कंसल्टेंसी करते हैं, या आप खुद स्वयं ऐसा कोई डीलिंग का काम नहीं करते लेकिन आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, घर नहीं प्रॉपर्टी, जमीन, क्योंकि लिए मंगल उच्च के हैं, तो जब भी मंगल उच्च के होते हैं तो जमीन से, मंगल जमीन के कारक होते हैं, तो जमीन से संबंधित सभी फायदे करवाते हैं। जिस भी तरीके से हो प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको बहुत बेनिफिट आने वाला है। एक अच्छी बड़ी प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, या फिर आप अगर प्रॉपर्टी डीलिंग में हैं तो आपको बहुत सारी प्रॉपर्टियों की डीलिंग से ढेर सारा पैसा आ सकता है और आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग भी कर सकते हैं उन सब पैसों को लेकर के। एक मिडिल एज में जो लोग रहते हैं वो अपने फ्यूचर को, बुढ़ापे को भी प्लान कर लेते हैं, तो एक अच्छा बड़ा फंड लेकर के आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। इस महीने में जैसे नवंबर दिसंबर आपका ये होता है ना, कभी कभी हम बेकार में बिजी बहुत रहते हैं, मतलब काम ऐसा कुछ इतना होता नहीं है, बट बिजी बहुत रहते हैं कि कभी इसने बुला लिया, कभी इसका काम कर रहे हैं, कभी उसका काम कर रहे हैं। तो आपका पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर ऐसा ही रहा है। और ये कहेंगे कि महीने के जनवरी के 13-14 तक आप थोड़ा सा काम में बिजी रहेंगे, थोड़ा आपका काम होगा, पर परोपकारी स्वभाव आपका ज्यादा रहता है। वैसे भी कर्क राशि वाले लोगों का परोपकारी स्वभाव ज्यादा रहता है, दूसरों के काम कराना फ्री फंड में, इन लोगों से दूसरे लोग ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं, ऐसा इनका स्वभाव होता है इस राशि वालों का। तो उसके बाद आप जब ऑलमोस्ट 20 जनवरी के बाद पूरा फरवरी, यानी कि जनवरी के 10 दिन और ऑलमोस्ट पूरा फरवरी आप फैमिली की जिम्मेदारियों में बिजी रहेंगे। मतलब अपनी फैमिली की, चाहे आपकी वाइफ हो, लाइफ पार्टनर हो, बच्चे, माता पिता, भाई बहन, इन सब की जिम्मेदारियों में आप ज्यादा व्यस्त रहेंगे। इस महीने में आपका राहु जो है ये अष्टम में है। अष्टम का राहु थोड़ा सा कष्टकारी होता है। अष्टम में जो भी ग्रह होता है ना वो थोड़ा सा कष्टकारी होता है, तो आपको अष्टम के उपाय करने होंगे। इस महीने में 18 तारीख को माघ मास की अमावस पड़ रही है। माघ मास की अमावस को कई लोग, जो लोग जिनके आसपास नदियां, पवित्र नदियां रहती हैं, उसमें वहां जाकर उनको स्नान आदि करना चाहिए, दान वगैरह करना चाहिए। विशेषकर जनवरी का महीना है, मकर संक्रांति भी है 14 तारीख को, और काले उड़द और सफेद चावल, इन 2 चीजों का विशेषकर दान ज्यादा माना जाता है। बाकी वैसे अष्टम में आपका राहु बैठा है, इसलिए आपको ओवरऑल खाने पीने की सभी चीजें, काले उड़द, चावल, काले तिल, सफेद तिल, तेल, आटा, नमक, इन सब चीजों का दान बनाना चाहिए, दान करना चाहिए। मतलब आप पैकेट बना करके, अगर आपके आसपास गंगा घाट है, पवित्र नदियां हैं, तो वहां अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे आपको नीडी लोग दिख जाएंगे जिनको वाकई में भोजन की आवश्यकता है, उनको आप ये दे सकते हैं। तो आपको इस महीने में अन्नदान विशेष करना है, जिससे कि राहु की पीड़ा आपको कम मिले। राहु सडन होने वाली चीजों का कारक है। अचानक से आपके साथ कुछ भी बुरा या अच्छा कुछ भी घटित अगर होता है तो उसके लिए राहु कारणीभूत होता है। तो राहु आपको कष्ट ना दे, इसलिए आप अन्नदान विशेषकर ज्यादा करें।
इस महीने में अगर आप अच्छे दिन और थोड़े से बैड डेज अगर आप कहेंगे तो उसके लिए आपको महीने की शुरुआत, आपका 1 तारीख बहुत अच्छा जाएगा, और आपको 2 और 3 तारीख को विशेष ध्यान रखना है, फिर 16-17 को ध्यान रखना है, और 20-21 मतलब ओवरऑल 6 दिन आपको विशेषकर ध्यान रखना है। इन दिनों में आपको जो है कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन नहीं लेना है, जैसे 2 और 3 तारीख को कोई भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण निर्णय ना लें आप। ये दिन आपके लिए फाइनेंशियल दृष्टि से काफी एक्सपेंसिव रह सकते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड खर्चा आपसे हो सकता है, जिस खर्च को कर आपको सुकून या खुशी नहीं मिले, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आपको 16 और 17 तारीख में रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। आपकी तबीयत का विशेष ध्यान रखना है। जाती हुई ठंड, नॉर्थ साइड में तो ठंड रहेगी, बट साउथ साइड में देखा जाए तो ये जाती हुई ठंड होती है। मकर संक्रांति के बाद सूर्य भी जो है उत्तरायण हो जाते हैं, तो घटी घटी बढ़ने लगते हैं, तिल तिल जैसे तिल तिल की तरफ बढ़ने लगते हैं सूर्य। तो ये एक मिक्स कॉम्बिनेशन होता है सर्दी और गर्मी का, तो इस पे आपको विशेष ध्यान रखना है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है। 16-17 तारीख में आपको विशेष किसी से ऋण नहीं लेना है, और अन्यथा फालतू की बहस में नहीं पड़ना है, जिससे कि शत्रु आपका नुकसान ना पहुंचा सके। इसके अलावा जो है आपको 20-21 में भी कोई विशेष आपको बड़ा निर्णय नहीं लेना है 20-21 तारीख में, क्योंकि ये 20-21 तारीख भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है और थोड़ा स्ट्रेस दिखाता है। इस दिनों में आप अपना मेडिटेशन, ध्यान में जाएंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और आपके लिए जो गुड तारीखें हैं, अच्छी तारीखें, शुभ तारीखें, जिनमें आप कोई अच्छा निवेश कर सकते हैं, कहीं पर आप ट्रैवलिंग कर सकते हैं, तो वो तारीखें हैं 6, 7, 8, जो कि आप ये आपके लिए इस महीने की, जनवरी महीने की सबसे शुभ तारीखें कही जाएंगी, बेस्ट डे कहे जाएंगे, जिसमें आप शेयर मार्केट में भी निवेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई आप खर्च करना चाहते हैं, बड़ा निवेश करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उनके लिए भी ये दिन बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप जो है 19 मतलब 14 तारीख के बाद से आपके सारे ग्रह सप्तम में बैठ रहे हैं, तो ये जिससे पंच महापुरुष योग बन रहा है, तो ये आपके लिए 15 जनवरी के बाद सब बहुत अच्छा सा आपके लिए फैमिली की तरफ से बहुत बढ़िया समय आने वाला है। आपकी कोई अच्छी ट्रैवलिंग भी हो सकती है, रिलीजियस ट्रैवलिंग भी, धार्मिक स्थान पर भी आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं। और अगर आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपके संबंध काफी मधुर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जो लोग फॉरेन जाने के इच्छुक हैं उनके लिए फॉरेन ट्रिप को भी दर्शाते हैं। आपको जो है इस महीने के अंत में जिन लोगों की नौकरी छूट गई थी, या फिर जो लोग नौकरी पाने के इच्छुक थे, उन लोगों के लिए 25, 26, 27 बहुत अच्छा दिन रहेगा। इंटरव्यू देने जाना चाहते थे तो इंटरव्यू देने जा सकते हैं, आप इंटरव्यू में सिलेक्ट हो सकते हैं। और आपको अपनी जॉब, अगर जॉब है आपके पास, तो अपने बॉस से अप्रिसिएशन, मान सम्मान भी मिल सकता है। अपने वर्क प्लेस पर आपका काफी तारीफ हो सकती है। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सिंह राशि वालों के लिए 2026 तो पूरा आप ही का साल है, क्योंकि लिए आपके राशि के स्वामी सूर्य देव हैं, और ये 2026 का कैलकुलेशन भी आप 1 नंबर पे आता है। तो सिंह राशि वालों की तो वैसे ही बल्ले बल्ले है। जनवरी महीना भी पूरा पूरा आपका है। 2-4 दिन अगर छोड़ दिए जाएं तो आपका ओवरऑल पूरा महीना बहुत अच्छा है। आपका लग्नेश और भाग्येश आपके संतान स्थान में बैठा है, तो ये बहुत एक अच्छा योग बनता है। आपके संतान की तरफ से काफी अच्छी कोई खबर आ सकती है, या आप चाइल्ड प्लान करना चाहते हैं तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। मतलब अगर आपके बच्चे शादी योग्य हैं तो उनका विवाह योग भी काफी अच्छा नजर आ रहा है। ओवरऑल आपका जो है संतान से आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपका जो है राहु सप्तम में है, और आपके लिए मंगल भी है, उच्च के बैठे हैं, और आपके शत्रु स्थान में बैठे हैं, तो ये शत्रुहंता योग बनाते हैं। रोग, ऋण, शत्रु से आपको काफी मुक्तता मिलेगी। इस महीने में, महीने की शुरुआत में 1, 2, 3 तारीख में एक अच्छा बड़ा फंड, बड़ा पैसा आपके पास आता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो आपकी सैलरी के रूप में हो, या आपका कोई पुराना इन्वेस्टमेंट हो जिसको आपने कर रखा, वो अभी मैच्योर हो जाए और आ जाए, या किसी से आपने उधार दे रखा था किसी को, जहां से आपको उम्मीद नहीं थी, वहां से ये पैसा आ सकता है। जो लोग शेयर मार्केट में
काम करते हैं या शेयर खरीदने बेचने का उनकी डीलिंग है, उसमें भी काफी अच्छा बड़ा मुनाफा होता हुआ नजर आ रहा है। इस महीने में आपका जो है, आपको पूरा महीना बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग के 16 जनवरी तक तो बहुत ही बढ़िया है। 16 जनवरी के बाद जो है ये सब शुक्र, सूर्य, मंगल, बुध, ये पूरा ग्रहों का बंच, ग्रहों का सेट जो है उठकर आपके 6th हाउस में पहुंचेगा। 6th हाउस में वैसे कुछ खास नहीं कहा जाता है कि बहुत बढ़िया है, बट फिर भी आपके लिए मंगल उच्च के है और शत्रु राशि में शत्रु स्थान पर बैठकर वो शत्रुहंता योग बनाएंगे और आपके जीवन में जितने भी शत्रु थे, हिडन शत्रु या फिर कॉम्पिटिटिव कह लो, या फिर जो लोग आपसे मीठा तो बोलते हैं पर आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उन सभी के ऊपर आप विजय प्राप्त करेंगे। इस महीने में कुछ गिनती के 3-4 दिन छोड़ दें तो उसके अलावा आप आपका लंबे समय से चलता चला आ रहा कोर्ट का लिटिगेशन का मामला, कोई कोर्ट कचहरी से आप काफी परेशान थे, उसमें भी आपके फेवर में फैसला आता हुआ नजर आ रहा है। आप बहुत लंबे समय से अगर बीमार चल रहे थे, किसी बीमारी का डायग्नोज नहीं हो पा रहा था, या एक होता है बहुत ज्यादा बीमार रहने से भी एंजाइटी, चिड़चिड़ापन आ जाता है, कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, उन सब से भी आपको निजात मिलती हुई नजर आ रही है। आपको सप्तम के राहु का बस उपाय करते रहना जिससे कि आपको वो नुकसान ना पहुंचाए। राहु के उपायों में आपको इस महीने में, जनवरी महीने में 18 तारीख को माघ की अमावस्या है, मौनी अमावस्या जिसको कहते हैं। माघ की अमावस्या वाले दिन अगर आपके आसपास कोई तीर्थ स्थान हो, पवित्र नदियां बहती हो, वहां पर स्नान करने नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिला लें। इससे आपको गंगा स्नान करने जैसा पुण्य प्राप्त होगा। तत्पश्चात उसके बाद आप जो है गरीबों में खाना बांटे, खाना वितरित करें, या बनाकर भी वितरित कर सकते हैं और सीधा जिसको कहते हैं, या फिर कच्चा भोजन यानी कि दाल, चावल, गेहूं, तेल, आटा, चीनी, नमक, हल्दी, मिर्च, कोई सब्जी, इस तरीके से आप कोई फूड पैकेट बनाकर भी दान कर सकते हैं। जनवरी महीना वैसे भी जो है मकर संक्रांति का महीना है और मकर संक्रांति वाले दिन खिचड़ी का दान भी किया जाता है, तिल और गुड़ का भी दान किया जाता है। तो आप जितना ज्यादा अधिक दान करेंगे, राहु की पीड़ा से आपको उतनी ही मुक्ति मिलेगी। इसके अलावा आपको जो है सावधान रहने वाली तारीखें जो हैं, विशेषकर 14, 15, 16 और 17, ये तारीखें आपको थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रहेंगी। ये 4 दिन आपको विशेष, मतलब 14 के दोपहर के बाद आप उसको 15 से भी कंसिडर कर सकते हैं। 15, 16, 17 जो है ये आपके लिए थोड़ा विशेष ध्यान देना है। इस दिन में थोड़ा सा आपको एंजाइटी, थोड़ा स्ट्रेसफुल रहेगा। कहीं पर आपका पैसा गलत जगह आप फंसा सकते हैं, या इस महीने में, या तो आप, मतलब वैसे तो किसी से आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बट इन दिनों में अगर इच्छा भी है या जरूरत भी है तो इन 3 दिन को अवॉइड कर आप लोन वगैरह ले सकते हैं। किसी से व्यर्थ में ना उलझे। और कोर्ट में आपकी विजय होती भी नजर आ रही है, लेकिन अगर आपकी तारीख 15, 16, 17 इन 3 दिन में पड़ती है तो इसे थोड़ा सा आप आगे पोस्टपोन कर दें, क्योंकि ये 3 दिन आपके लिए फेवरेबल नहीं है। बाकी आपका मंगल जो है शत्रु के स्थान में बैठा है, इसलिए बहुत अच्छा योग बनाता है, शत्रु हंता योग बनाता है। तो ये 3 दिन छोड़ करके आप किसी अन्य दिन डेट ले लें कोर्ट की, जिससे कि आपके फेवर में फैसला हो जाए। उसके बाद 21, 22, 23 ये 3 दिन भी आपके लिए थोड़े से स्ट्रेसफुल रहेगा, विशेषकर पिता से संबंधित समस्या, उनसे कोई बहस हो सकती है, उनकी कोई तबीयत खराब हो सकती है, उसकी वजह से आपको चिंता रहती है। आपको पूरे साल, वैसे तो पिता से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये है कि आप टीनेज हैं या फिर विचारों में मतभेद होने की वजह से कभी कभार थोड़ा सा वाद विवाद हो जाता है। तो मैं राय दूंगी कि इस पूरे साल, ये सूर्य का साल है, पिता का आशीर्वाद जितना आप लेंगे उतना आप ग्रोथ करेंगे, मान सम्मान भी आपका बढ़ेगा। पिता के साथ बैर ना करें, पिता के साथ बहस ना करें। इस महीने में आपको अगर नई जॉब आप चाहते थे तो नई जॉब मिलेगी। अगर आप पहले से जॉब कर रहे हैं तो उसमें आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट भी मिल सकता है। अपने वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान काफी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस को आप बढ़ा सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। फैमिली के साथ भी आपकी काफी अच्छी बॉन्डिंग होती नजर आ रही है। लव रिलेशनशिप में है तो एक अच्छा क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग प्रपोज करना चाहते हैं तो 3 तारीख को आप प्रपोज कर सकते हैं। ये एक अच्छा रोमांटिक दिन है।
बाकी आपके लिए पूरा महीना, सिर्फ ये 6 दिन 15, 16, 17 और 21, 22, 23 ये 6 दिन छोड़ करके बाकी पूरे 24, 25 दिन आपके लिए बहुत फेवरेबल है। 6 तारीख और 22 तारीख, 6 जनवरी को विनायक चतुर्थी है, अंगारक चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी जिसको बोलते हैं, और 22 जनवरी को भी विनायक चतुर्थी है। इस दिन गणेश जी के मंदिर जाए, ओम गंगणपते नमः का जाप करें, आपको काफी लाभ मिलेगा। 16 और 23 तारीख को प्रदोष है। शिव जी पर जलाभिषेक करें, कच्चे दूध में तिल डाल करके उनका जलाभिषेक करने से शनि की, राहु केतु की पीड़ाओं से काफी मुक्ति मिलती है। 18 को अमावस है, तो उसका मैंने आपको उपाय बता ही दिया है। ओवरऑल आपके लिए ये पूरा दिन पूरा महीना बहुत अच्छा है। तो आपको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस महीने में 26 जनवरी रिपब्लिक डे की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने इन अच्छे दिनों का भरपूर उपयोग करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आप तक तुरंत पहुंचे। ये वीडियो अगर आप इससे रिलेट हुए हैं और आप आपके नोन में है कोई सिंह राशि वाले, उनके साथ शेयर करें, जानकारी को साझा करें, और इस वीडियो के लिए लाइक, शेयर, कमेंट का बटन जरूर दबाएं। कन्या राशि, कैसा रहेगा जनवरी 2026 आपके लिए? जनवरी 2026 में महीने की शुरुआत से अंत तक आपके लिए बहुत सारे धर्म कार्य आपके हाथ से होने वाले हैं। आप धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ेगा, धर्म के प्रति आपका लगाव कुछ ऐसा होगा कि आप धर्म के लिए काफी अग्रसर रहेंगे। आपकी काफी धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है और उन यात्राओं से आपको बहुत लाभ भी मिलेगा। इस अवधि में आप किसी बड़े पीठाधीश धर्मगुरु से भी आपकी मुलाकात हो सकती है और धर्म से जुड़कर आप अपने कर्म में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि कर्म स्थान का स्वामी और चतुर्थ स्थान का स्वामी परिवर्तन योग बन रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा संयोग बनता है कि आपका गुरु का परिवर्तन, बुद्ध और गुरु एक दूसरे की जगह पर पहुंच रहे हैं। इस वजह से जो है आपको ये धर्म से जोड़ेंगे। साथ ही में आपको जो है अपने वर्क प्लेस पर आप बहुत पॉजिटिव फील करेंगे और पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। जो लोग जॉब करते हैं उनको जॉब में अच्छे इंक्रीमेंट, प्रमोशन भी मिल सकते हैं। जो लोग जॉब करने के इच्छुक हैं उनको नई जॉब भी मिल सकती है। और आपको जो है बिजनेस में कुछ अच्छा एक्सपैंड कर सकते हैं आप। काफी अच्छा कोई अच्छा पार्टनर मिल सकता है जिसके साथ आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। तो और शनि जो है, वैसे तो शनि पूरा साल उसमें विद्यमान है मीन राशि में, और देवगुरु बृहस्पति अपनी 3 राशियां कवर करेंगे। वैसे अमूमन देवगुरु बृहस्पति जो है 12 महीने तक एक ही राशि में विद्यमान रहते हैं, लेकिन इस साल जो है देवगुरु बृहस्पति अपनी अतिचारी चाल में गमन करते हुए 3 राशियों को कवर करेंगे। स्टार्टिंग में वो मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद वो अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में पहुंचेंगे और साल के अंत में वो सिंह राशि में पहुंचेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का भी विशेष आपको आशीर्वाद मिलेगा। शनि आपके सप्तम स्थान में आया है, यानी कि आपके 7th हाउस में पहुंचने की वजह से खर्चे आपके बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और शनि का एक जो नेचर होता है वो होता है शनि शनि, धीरे धीरे किसी भी काम में वो बहुत डिले हो जाता है। तो आपके कुछ एक काम ऐसे होंगे जो कि डिले भी होंगे, धीरे धीरे होते रहेंगे, बट आपको उसको करते रहना है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं करना है। अगर आपने ब्रेक किया तो आप ऐसा कुछ अचीव करने से मिस कर जाएंगे जो कि आपको बाद में रिग्रेट होगा। आपका बुध और मंगल जब आपके पंचम स्थान में पहुंचेंगे और पंचम स्थान में आपके 4-5 ग्रह पहुंचेंगे, ये पूरा 5 ग्रहों का बंच जो है, 4-5 ग्रहों का बंच आपके पंचम स्थान में शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल ये सभी पहुंचेंगे। तो आप और मंगल इस आपकी राशि में उच्च के भी हो जाएंगे। तो आपके संतान के विषय में आपको कोई बहुत अच्छी गुड न्यूज, या फिर आप अगर बेबी प्लान करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आपके बच्चे विवाह योग है तो उनके लिए अच्छा विवाह का मुहूर्त भी है और अच्छे संयोग भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोई अच्छे वर वधु का चयन भी आप कर सकते हैं। आपके बच्चे अगर टीन एज में हैं या फिर पढ़ने लिखने में उनका कोई करियर डिसाइडिंग पॉइंट है तो वहां पर भी आपको कोई अच्छी न्यूज मिल सकती है। केवल शनि सप्तम स्थान में आने की वजह से थोड़ा सा आपका खर्च बढ़ सकता है और काम डिले होंगे, होते रहेंगे, बट
फुर्तीले रहेंगे। इस महीने में आपको जो विशेष तारीखें ध्यान रखनी है वो कुछ एक तारीखें हैं जिनको आप विशेष रूप से कहीं पर नोट डाउन कर ले, कैलेंडर पे नोट डाउन कर ले तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, और रोज सुबह उसको एक बार देख के निकले। उसके अनुरूप अगर आप काम करते हैं तो आपको नुकसान कम होगा। जैसे कि इस महीने में आपको कुछ 7 दिन ऐसे हैं जिनमें आपको विशेष ध्यान रखना है। 7, 8, 19, 20, 24 और 31 ये दिन जो है आपको विशेष ध्यान रखने के हैं। आपको अपनी हेल्थ में ध्यान रखना है 19 और 20 तारीख में, क्योंकि इन दिनों में रोग ऋण शत्रु जो है थोड़े से एक्टिवेट हो सकते हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। कर्ज ना तो किसी से लें ना किसी को दें, और गुप्त शत्रुओं से आप सावधान रहें। अगर कोर्ट की डेट है, लिटिगेशन में आप फंसे हुए हैं, तो 19-20 को अपनी डेट यथासंभव आगे करने की कोशिश करें। उस दिन होने वाली बहस को आप टालें। आपके लिए जो गुड डेट्स हैं वो है महीने का पहला दूसरा दिन, जो कि शुरुआत देवगुरु बृहस्पति से ही हो रही है। 1 तारीख को गुरुवार है। 1 और 2 आपके लिए बहुत अच्छा है, कोई आपकी अच्छी ट्रैवलिंग भी हो सकती है 1 से लेके 6 तक। और आपका जो है 3 और 4 तारीख में आपका मान सम्मान भी बढ़ सकता है। 1 से लेके 6 तक लगातार सारे अच्छे दिन है आपके वर्क प्लेस पर आपका मान सम्मान में वृद्धि हो सकती है। आपके अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस से आपको एप्रिसिएशन मिल सकता है। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं या आर्ट मीडिया इस ऐसी फील्ड से हैं तो वहां पर आपके नाम की काफी वाहवाही हो सकती है। 5 और 6 तारीख विशेषकर आपको शेयर मार्केट में काफी अच्छा लाभ दिलाती हुई नजर आ रही है। कोई अच्छा बड़ा सा जो है आप प्रॉफिट बुक करते हुए नजर आ रहे हैं। 9 और 10 जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। 9 तारीख और 10 तारीख तो बच्चे अपना इसमें फुल फोकस होकर पढ़ाई कर पाएंगे और उनको जैसा वो चाहते थे उचित वैसा ही रिजल्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। 11-12 तारीख को जो है कोई अच्छा बड़ा आपको है ना फाइनेंशियल फंड आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है, जिससे कि आपको अपने लाइफ के गोल अचीव करने में काफी मदद मिलेगी और फ्यूचर आप उसके हिसाब से अपना सिक्योर कर सकते हैं। बाकी 15, 16 और अन्य जितने भी दिन हैं सारे दिन आप अपने घर में फूड, फाइनेंस, फैमिली के साथ स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक पीस ऑफ माइंड के साथ आपके ये सभी अच्छे दिन रहेंगे। आपके इस महीने के अगर सबसे अच्छे दिन कहें तो 4 दिन बहुत ही बढ़िया है। 25, 26 और 27, 28 ये आपके लिए लकीएस्ट डेज रहेंगे, जो कि आपको जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। तो ये डेट सारी आप नोट कर लें। इस महीने में से अब नया साल है तो त्योहारों की शुरुआत भी हो जाती है। 6 जनवरी को जो है संकष्टी चतुर्थी है और 22 को विनायक चतुर्थी है। 6 जनवरी को तिलकुट्टे की चौथ भी बोला जाता है, जो कि माएं अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं और गणेश जी का आशीर्वाद लेते रहे। प्रथम पूजिता गणेश जी हैं, जिसकी वजह से आपके सभी काम निर्विघ्न रूप से पूर्ण होंगे। 16 और 30 तारीख को प्रदोष है। महादेव पर, शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के लिए बहुत उत्तम दिन होते हैं प्रदोष के। और शनि की और राहु केतु की पीड़ा से विशेषकर काफी लाभ मिलता है। आप अगर जलाभिषेक करते हैं, कच्चे दूध में काले तिल डालकर अगर अभिषेक करते हैं तो उसमें भी बहुत आपको लाभ मिलेगा। 18 तारीख को अमावस है। अमावस के दिन अगर आपके आसपास कहीं पवित्र नदियां हैं, किसी अच्छे स्थान पर आप रहते हैं तो नदी पवित्र नदियों में गंगा, गोदावरी, यमुना ऐसी नदियों में आप जा करके स्नान कर सकते हैं। वहां पर खिचड़ी का दान कर सकते हैं या भोजन वितरित कर सकते हैं, बनाकर भी कर सकते हैं। और कच्चे यानी कि दाल, चावल, आटा, नमक, खाने पीने की जो भी आपकी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग आप वहां पर जो जरूरतमंद है उन लोगों को आप खाने के पैकेट भी दान कर सकते हैं। ऐसा करने से राहु केतु के और शनि के दुष्प्रभावों से आपको काफी आराम मिलेगा और जीवन में आने वाली कठिनाइयां सब दूर हो जाएंगी आपकी। इस महीने में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी है, तो आप सभी को ढेर सारी रिपब्लिक डे की शुभकामनाएं। 14 जनवरी को मकर संक्रांति है। संक्रांति के बाद सूर्य जो है धीरे धीरे उत्तरायण हो जाते हैं। घटी दर घटी सूर्य बढ़ने लगता है, तो आपको
इस महीने मकर संक्रांति की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवरऑल आपके लिए ये एक बहुत अच्छा महीना है, काफी सारे ग्रहों का आपको आशीर्वाद भी मिल रहा है, तो इन सब का लाभ उठाएं, सही समय पर सही काम करें, सही समय पर सही निर्णय लें, ध्यान योग मेडिटेशन करते रहें, जिससे कि मूड स्विंग्स ना हो, आपकी चिड़चिड़ाहट की वजह से आपको कहीं दिक्कत ना आए। इस वीडियो को अपने अपनों के साथ साझा करें और ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचाएं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिल सके और उसके बारे में आप पूरी जानकारी रख सकें। कोई भी वीडियो बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आपका लाइक शेयर कमेंट का बटन हमारे लिए बहुत उत्साहवर्धक होता है, तो लाइक शेयर कमेंट करते रहें। मकर राशि कैसा रहेगा आपके लिए 2026 जनवरी का महीना। सबसे पहले आपको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा मंगलमय होगा। अब जान लेते हैं कि जनवरी महीना आपके लिए कैसा रहेगा। जनवरी का शुरुआत में जो है शुक्र आपके लगने में होंगे, तो उससे आपको लग्जरी तो मिलती रहेगी और साथ ही में आपको जो है वाहन लेने का भी योग बनता है। बच्चों से कोई अच्छी खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। तो लेकिन महीने की शुरुआत आपकी थोड़ी सी स्लो रहेगी, और शुक्र आपके लग्न में होने की वजह से आपको जो है लग्जरियस आइटम सारे मिलते रहेंगे। उसके बाद 16 तारीख के बाद जो है मंगल आपके लग्न में पहुंचेंगे और मंगल उच्च के होकर के रुचक नामक एक योग बनाएंगे, पंच महापुरुष योग जिसको बोलते हैं। जब मंगल उच्च के हो जाते हैं लग्न में, तो आपको ऐसी स्थिति में जो है प्रॉपर्टी से संबंधित काफी सारे लाभ मिलते हैं। तो इस महीने में आपके लिए ये भी खुशखबरी है कि आपको प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होने वाले हैं, या फिर आपको कोई पैतृक संपत्ति भी मिल सकती है। तो इस तरीके के लिए आपको स्टार्टिंग में शुक्र का भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मंगल की भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। लेकिन मंगल जो है थोड़े से उग्र ग्रह हैं, ये थोड़ा सा गुस्सा भी दिला देते हैं, हाई एनर्जी क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि इंसान ओवर अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करता है और उस वजह से कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी लड़ाई झगड़े भी करता है। तो इससे आपको बचे रहना है। राहु जो है आपके सेकंड हाउस में होंगे, तो उसमें उसकी वजह से थोड़ा सा आपके लिए ऐसी दिक्कत आ सकती है कि आपकी बात का बतंगड़ बन सकता है, यानी कि मिसकम्युनिकेशन या फिर कम्युनिकेशन गैप कह लो या कंट्रोवर्सी कह लो, इन सब चीजों का थोड़ा सा इफेक्ट आपको मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल आपके इसमें रुचक योग की वजह से और लग्न में स्टार्टिंग में मंगल की वजह से काफी अच्छा ओवरऑल ये बैलेंस महीना रहेगा और काफी लग्जरियस, काफी फाइनेंशियल, और एक सभी अपने परिवार के सभी लोगों के साथ, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ एक अच्छा बॉन्ड, बच्चों के साथ अच्छा बॉन्ड, बच्चों से कोई अच्छी खुशखबरी। अगर आप स्वयं मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं और आपकी विवाह योग उम्र हो चुकी है, तो आपके लिए अच्छे प्रपोजल भी आ सकते हैं। इस महीने में एक शादी का योग भी बनता हुआ दिख रहा है। और अगर आपके बच्चे विवाह योग है तो उनके लिए भी कोई एक ना कोई अच्छा प्रपोजल आपका आ सकता है, तो उनमें से आप शॉर्टलिस्ट करके शादी की बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और अगर आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, बच्चे टीनेजर है, तो उनसे भी आपको कोई ना कोई गुड न्यूज मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरीके से ओवरऑल पूरा जो है जनवरी आपके लिए कुछ एक 7-8 दिन छोड़ दिए जाए तो ओवरऑल पूरा जनवरी आपके लिए काफी सारी ब्लेसिंग्स और काफी सारा आशीर्वाद ही लेकर के आ रहा है। तो अब जान लेते हैं कौन से दिन आपके लिए अच्छे हैं, किन दिनों में आप रिस्क ले सकते हैं और किन दिनों में आपको शांत रहना है। क्योंकि ये मंगल आपके उच्च के हो रहे हैं, तो मंगल मचावे दंगल। मंगल का एक स्वभाव होता है, वो शांति से नहीं बैठता है। और जब भी वो लग्न में उच्च का या कहीं पर आपकी कुंडली में नीच का हो जाता है, तो इस टाइप के माइनस नेगेटिव पॉइंट्स भी आपको झेलने पड़ते हैं। तो जान लेते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं कि आपको सावधान रहने वाली कौन सी तारीखें हैं। महीने की शुरुआत 2 और 3 तारीख, यानी आप ये देख लीजिए हर हफ्ते में आपको 2-2 दिन आपको सावधान रहना है। फिर उसके बाद आपको रहना है 16-17 को
सावधान। उसके बाद आपको रहना है 27 और 28 को सावधान। ये अगर आप 6-7 दिन अगर आप अपने कैलेंडर पे मार्क कर लें और इन 6-7 दिनों को छोड़ दें तो बाकी जो है सारे दिन आपके फेवरेबल होंगे, आपके फेवर में ही सारे दिन रहेंगे। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको स्टार्टिंग से क्या क्या लाभ होंगे। महीने की शुरुआत में शुक्र आपके लग्न में है, इसलिए 1 तारीख से लेकर के 13 जनवरी तक आपका वाहन योग बनता है, आपके शादी के भी योग बनते हैं और साथ ही में आपके लिए कोई अच्छे प्रपोजल भी आ सकते हैं और आपके बच्चों से भी आपको कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। तो ओवरऑल पूरे जो है स्टार्टिंग का आप 2 और 3 तारीख को छोड़ दें तो 4 तारीख के बाद से 13 तारीख तक आपके लिए काफी अच्छा समय है, काफी गुड टाइम है। इसके बाद जो है आपका 16 तारीख से मंगल उच्च के हो जाएंगे, उसके बाद भी आपके लिए काफी अच्छा समय है। आपको अब जो गुड डेज हैं आपके वो हैं 5, 6, ये काफी अच्छे हैं। जो लोग जॉब करना चाहते हैं उन लोगों को इन दिनों में इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं या फिर कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है जिसको वो स्वीकार करें तो उनका करियर अच्छा बन सकता है। आप बिजनेस में भी कुछ अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई पार्टनरशिप के साथ काम कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो है 18, 19, 20 ये जो है काफी लग्जरियस, काफी रोमांटिक दिन है। इन दिनों में भी शादी योग, बच्चों का कोई अच्छा प्रपोजल आ सकता है, फैमिली के साथ कहीं ना कहीं आप घूमने जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं, जिससे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है आपको जो है। और इस महीने के सबसे बेस्ट डे जो कहें वो होंगे आपके 24 और 25 दिन, जो कि सबसे बढ़िया दिन है। आप शेयर मार्केट में भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। इन दिनों में शेयर बेचकर कुछ अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नए शेयर आप इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी नए शेयर्स खरीद सकते हैं। लेकिन इस साल में अगर आपको कुछ भी इन्वेस्ट करना है तो आप प्रॉपर्टी में और आप मेटल्स में इन्वेस्ट करेंगे और वो भी लॉन्ग टर्म के लिए, तो वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक रहेगा। आपको 16-17 तारीख को काफी अच्छा फंड भी आएगा, लेकिन जिस स्पीड के साथ फंड आपके पास आएगा उसी स्पीड के साथ वो फंड कहीं ना कहीं या तो खर्च हो जाएगा या फिर आप उसको इन्वेस्ट कर देंगे। उसके अलावा जो लोग राजनीति में हैं उन लोगों के लिए महीने के आखिरी 3 दिन बहुत ही अच्छा है। अच्छा मान सम्मान मिल सकता है, अच्छी पद प्रतिष्ठा उनकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई ना कोई उनको बड़े पद का लाभ मिल सकता है राजनीतिक लोगों को, और उनका नाम जो है काफी हाइप पे जा सकता है, अच्छे मैनर में काफी तारीफ हो सकती है। सेम बिजनेस में जो लोग करते हैं उनकी वर्क प्लेस पे काफी तारीफ मिलेगी। जो लोग जॉब करते हैं, जॉब में भी अपने बॉस से, अपने कलीग से काफी सारा एप्रिशिएशन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। आपको बस थोड़ा सा सेकंड हाउस में राहु होने की वजह से बात करते समय कम शब्दों में बात करें। ऐसा कोई भी शब्द इस्तेमाल ना करें जिसकी वजह से आपके बात का गलत मतलब निकाला जाए और आप कंट्रोवर्सी में फंस जाएं। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद जो है आपको इस पूरे महीने में कुछ ना कुछ ऐसे अवसर मिलते रहेंगे जिससे कि आप कुछ नया अगर सीखते हैं, कोई नया कोर्स कर लेते हैं। स्टूडेंट्स के लिए तो अच्छा है ही, बहुत ज्यादा अच्छा है। आप पढ़ाई लिखाई के लिए 27, 28, 25, 26 ओवरऑल सारे दिन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। अब मार्च में जो बोर्ड एग्जाम्स आएंगे 10th 12th के बच्चे, उन लोगों के लिए भी काफी अच्छे ये दिखा रहे हैं, रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। बस थोड़ा सा आपको अपनी जो मैंने ध्यान रखने वाली डेट्स बताई है उनमें रोग, ऋण और शत्रु से बचना है। रोग में आगे आपकी हेल्थ से रिलेटेड आपको समस्या आ सकती है, तो उसमें आपको कमर से नीचे की समस्या आपको आ सकती है, उसमें आपको ध्यान रखना है। जो डेट्स मैंने आपको मार्क करने के लिए बोली है जो आपके लिए सही नहीं है, उन डेट्स में लोन न लेना है न देना है किसी से। कोर्ट का अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है तो प्लीज ये 4-5 डेट 2, 3, 16, 17, 26, 27 और 28 ये 4-5 डेट छोड़ करके आप अपनी बहस की तारीख को रख सकते हैं। और इस महीने में ऐसा कुछ हो सकता है कि आपका कई सालों से चलता चला आ रहा कोई अगर कोर्ट केस है तो वो सेटलमेंट की तरफ जा करके
कंप्लीट हो सकता है, यानी कि बंद हो सकता है। आपको जो मेंटल टेंशन, जो फाइनेंशियल टेंशन, जो आपका टाइम आपका जो स्पेंड हो रहा था या फिर उसको कहीं व्यर्थ हो रहा था कोर्ट कचहरी में, वो प्रॉब्लम से आपको निकलने में ये महीना काफी मदद करेगा, क्योंकि ये मंगल उच्च के हैं। तो ये शत्रुहंता योग भी बनाते हैं, आपके शत्रुओं का हमेशा के लिए नाश कर देते हैं। आपके बिजनेस में, आपकी जॉब में या फिर कोर्ट कचहरी में या पॉलिटिक्स में जो भी आपके शत्रु बने बैठे थे, वो इस तरीके से गायब होंगे कि दोबारा वो अपना सिर नहीं उठा पाएंगे। तो ये एक काफी अच्छी बड़ी गुड न्यूज है। इसके लिए आपको कुछ एक छोटे छोटे उपाय करते रहने होंगे। कम्युनिकेशन, यानी कि आप कंट्रोवर्सी में ना फंसे, बात का बतंगड़ ना बने, उसके लिए इस महीने में 6 जनवरी और 22 जनवरी को चतुर्थी है। 6 जनवरी को तिलकुट्टे की चौथ भी कहा जाता है, जो माताएं बहनें अपने बच्चों के लिए व्रत रखती है। महाराष्ट्र में तो सभी लोग ये व्रत रखते हैं। संकष्टी चतुर्थी है 6 जनवरी को, तो आपको इस दिन मंदिर जाना है, गणेश जी को गुड़हल का फूल चढ़ाना है। और अगर आप फास्ट हैं, बाकी कुछ लोग महाराष्ट्र में फास्ट रखते हैं, तो आप पेड़े का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि पेड़े के अलावा अन्य कोई चीज आप अगर वो प्रसाद को वितरित करेंगे तो लोग ग्रहण नहीं करेंगे। और इसके अलावा 22 जनवरी को भी विनायक चतुर्थी है, तो उस दिन भी आप गणेश जी के मंदिर जरूर जाएं। ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें रोज डेली, जिससे कि आपको कहीं पर भी कंट्रोवर्सी या बात का बतंगड़ ना बने या फिर आपका नाम खराब ना हो। इससे अगर आप ऐसे करते रहेंगे तो आपको काफी बचाव होता रहेगा। और गणपति अथर्वशीर्ष अगर आपको आता है तो उसका पाठ करें, और नहीं आता है तो यूट्यूब पर चलाकर जरूर सुने। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको जो है श्री सूक्तम का पाठ सुनना चाहिए, करना चाहिए। जो लोग जिनको कंठस्थ है वो रोज अगर इस चीज का पाठ करते हैं तो बहुत लाभदायक होगा। यहाँ पर फोरहेड पर जो है केसर का तिलक करें। और जो है इसके अलावा एक कनक धारा स्तोत्र भी आता है, उससे भी माँ लक्ष्मी काफी अट्रैक्ट होती हैं। सुबह सवेरे अगर आप जल्दी उठकर सूर्य को जल देते हैं, ये पूरा साल सूर्य का है, और सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करते हैं, तो महालक्ष्मी की विशेष आपके ऊपर कृपा होती है। और सूर्य की रोशनी में बैठकर आप कोई भी मंत्र अपना सिद्ध कर सकते हैं, यानी कि आपके इष्ट देव की, आपके कुल देव की आपको पूरी पूरी कृपा मिल सकती है। 16 तारीख और 30 तारीख को प्रदोष है। जो बच्चे शादी करके योग्य है या फिर जो लोग शादीशुदा हैं, महादेव एक जो है पारिवारिक देव कहा जाता है। जो महादेव का शिवलिंग जो होता है उसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ बैठते हैं, तो परिवार में सुख शांति बनी रहे, तरक्की होती रहे, आपस में सबका बॉन्ड अच्छा रहे, इसलिए हमेशा महादेव को भजना चाहिए। सुबह सवेरे जाकर उनके ऊपर जलाभिषेक करें। बहुत ही भोले हैं महादेव, आपके एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही वो बहुत खुश हो जाते हैं। और जो लोग महादेव को जल चढ़ाते हैं या उनकी शरण में रहते हैं या उनको भजते हैं, तो उनका परिवार हमेशा एकत्रित बना रहता है। और जो लोग शादी का सुख पाना चाहते हैं या शादी में विलंब हो रहा है, डिले हो रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जा रही है, उन बच्चों के लिए भी महादेव को एवरी फ्राइडे जल में इत्र डालकर, केसर डालकर महादेव को जल अर्पित करना चाहिए। उससे उनके विवाह के योग बनते हैं, शुक्र मजबूत होता है और आपकी फटाफट से शादी हो जाती है। तो 16 जनवरी और 30 जनवरी को प्रदोष है। इस दिन जरूर जाएं महादेव के मंदिर में और उन्हें जल अर्पित करें, बिल्व पत्र चढ़ाएं, कच्चे दूध में काले तिल डालकर चढ़ाएंगे तो आपको जो है शनि की पीड़ा से, राहु केतु की पीड़ा से भी मुक्ति मिलेगी। 18 तारीख को अमावस है। जिनके भी बर्थ चार्ट में राहु केतु और शनि डिस्टर्ब रहते हैं, उन लोगों को सडनली इनके जीवन में काफी सारे अप डाउन आते हैं। शनि डिस्टर्ब है तो काम में बहुत विलंब होता है, शादी में भी बहुत विलंब होता है। ऐसे लोगों को हमेशा अमावस के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करके या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन करके अपने सर से 7 बार जटा वाला नारियल एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए, या फिर आप महादेव के मंदिर में उसे छोड़कर आ सकते हैं। शिवलिंग पर नहीं रखना है, महादेव के मंदिर में आप छोड़कर आ जाएं उसको। इससे आपके जीवन में होने वाली, अचानक होने वाली ट्रबल्स, शनि की वजह से जो डिले हो रहा है या जो पीड़ा में आपको मिल रही है, उसमें काफी
राहत मिलती है। और इसके अलावा 18 तारीख जो अमावस है ये माघ महीने की अमावस है। ये इस दिन जो है माघ महीने में जो अमावस आती है उस दिन दान पुण्य का भी बड़ा महत्व होता है। पवित्र नदियों में जाकर लोग स्नान करते हैं, तो उसके बाद दान आदि का बड़ा महत्व है, तो दान भी करते हैं। आपको माघ महीने की अमावस में भोजन का दान करना चाहिए, या तो बना हुआ भोजन हो या फिर आप सीधा जिसको कहते हैं एक समय का भोजन, अगर आप किसी पंडित को या किसी भी नीडी जो जरूरतमंद है उसको आप भोजन का पैकेट बना कर देते हैं तो उसका भी आपको बहुत पॉजिटिव लाभ मिलता है। हरी सब्जियां भी जरूर देनी चाहिए। आप आटा, तेल, चावल, चीनी का, काले उड़द की दाल भी जरूर दें, नमक जरूर रखें उसमें, कुछ एक हरी सब्जी रख दें। ये सब करने से आपको शनि राहु केतु की पीड़ाओं से काफी छुटकारा मिलता है और जीवन में जो उथल पुथल चल रही है वो काफी हद तक शांत हो जाती है। इस महीने में मकर संक्रांति भी है, तो भगवान सूर्य जो है धीरे धीरे उत्तरायण हो रहे हैं, घटी दर घटी भगवान सूर्य जो है उत्तर की तरफ बढ़ते आपको नजर आएंगे। मकर संक्रांति की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, उसकी भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। ओवरऑल आपके लिए ये पूरा महीना बहुत अच्छा है। मैंने जो जो उपाय बताए हैं उनको करते रहिए। अच्छी तारीख, गुड डेज एंड बैड डेज को अगर आप कैलेंडर पे मार्क करके रखेंगे और रोज सुबह निकलते समय उनको देख करके आप अपना प्लान, डे शेड्यूल प्लान करेंगे तो आपको काफी राहत मिलेगी। काफी समस्याएं आने से पहले ही उनको आप डिसॉल्व कर पाएंगे। कब चुप रहना है, कब बोलना है, कब बोल्ड डिसीजन लेने हैं, कब नहीं लेने हैं, इन सारी चीजों का आपको अच्छा खासा ज्ञान मिल जाएगा। इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने किसी मकर राशि वाले के साथ आप इसको शेयर कर सकते हैं। आप कमेंट के द्वारा अपने हमें सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आप किसी और टॉपिक पर जानकारी चाहते हैं तो कमेंट द्वारा लिखकर बताएं। कोई भी वीडियो बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो आपका लाइक, शेयर और कमेंट हमारे लिए काफी उत्साहवर्धक होता है।